Hi, my pretty souls. This is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि अगर आपको एंग्जाइटी होती है या फिर अगर आपको इन दिनों एंग्जाइटी हो रही है या फिर बहुत समय से अगर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो एंग्जाइटी का रीज़न क्या है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं आपको दूँ वो बहुत ही क्लियरली दूँ। एंड मैं ये भी बता दूँ कि अगर मैं आपको कोई मैसेज दे रही हूँ, अगर वो रीडिंग मतलब जैसे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 में से कोई भी कोई भी ऑप्शन की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, देन मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ उसकी गाइडेंस को फॉलो करिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए बोला जाता है या फिर एनीथिंग जो भी चीज़ के बारे में बोला जाता है, प्लीज़ उन सारे गाइडेंस को फॉलो करिएगा। बिकॉज मेरा ये रीडिंग बनाने का मोटिव यही है कि अगर आपको एंग्जाइटी होती है तो मैं उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगी, राइट? आपको हर एक चीज़ बताने की, एंग्जाइटी का रीज़न बताने की, ठीक है? अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फॉलो करोगे उस गाइडेंस को और कितना ज़्यादा नहीं करोगे, राइट? लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आपको एंग्जाइटी होती है तो जो भी अगर आपको बोला जाता है कि ये करो, वो करो या फिर इस प्रॉब्लम को हील करो या फिर लेट गो करो, तो उसको केयरफुली सुनिएगा क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है? यहाँ पे कार्ड्स हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँगी। यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास है होप, सेकंड में हमारे पास है ड्रीम विदाउट फियर, थर्ड में हमारे पास है फॉलो योर हार्ट। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ करना। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताती हूँ कि आप कार्ड को जितना ज़्यादा देखोगे, गंभीर मतलब होते हैं ना गौर से जितना ज़्यादा गौर से कार्ड को देखोगे, जितना ज़्यादा कार्ड के ऊपर फोकस करोगे, तीनों कार्ड्स के ऊपर, उतने अच्छे से आपको समझ आएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन है, आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए। बिकॉज बार बार ऑप्शन बदल के रीडिंग देखना एक सही चीज़ नहीं होती। आप इंट्यूटिवली पिक करो तब आपको ऑप्शंस चेंज नहीं करने पड़ेंगे, राइट? तो आप ध्यान से पहले कार्ड्स को देखो, मैं इसके बाद कार्ड्स आपको दिखा दूंगी। ध्यान से देखना और अपने ऑप्शन को चूज़ करना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। सो ये रहे 3 कार्ड्स, तो आप अपने हिसाब से अपने ऑप्शन को पिक कर लीजिए। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑप्शन 1, सो अगर आपने होप के कार्ड को चूज़ करा है, यानी कि ऑप्शन 1 को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपकी एंग्जाइटी का कारण क्या है। सो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, ऑप्शन 1, एंड लेट्स सी। काफ़ी सेल्फ लव की कमी है ऑप्शन 1 आप में। आप खुद को कोई भी चीज़ के लिए वर्थ इट नहीं मानते हो। क्या होता है कि अगर कोई आपको ज़्यादा अपना प्यार शो करे या फिर कोई आपके लिए कुछ करे तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा लगने लगता है कि इतना मत करो, शायद मैं इतने अच्छे इंसान को डिज़र्व नहीं करता। आपको ऐसा क्यों लगता है? आई डोंट नो, लाइक आप में सेल्फ लव की कमी है ऑप्शन 1, और आपको इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। आप हर चीज़ को डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको लगता है आप कुछ डिज़र्व नहीं करते, आप इतने अच्छे अच्छे लोग डिज़र्व नहीं करते, या फिर जो आपको आपके लिए कुछ करे आप उसको डिज़र्व नहीं करते। आपको है कि कोई मेरे लिए मत करो, वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। एक टाइम के लिए कोई आपको करेगा तो वो चीज़ आपको एंग्जाइटी देने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि अभी कर रहा है, बाद में चला गया तो तो आप थोड़े से हो कि थोड़ा ज़्यादा समय का सोचते हो कि अभी कर रहा है फिर चला जाएगा तो क्या मतलब उस चीज़ का। एक्सेप्ट नहीं करते हो आप जल्दी चीज़ों को। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी, आपके लिए ना एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है जो मैं आपको लास्ट में दूंगी, ओके? वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, ऑप्शन 1, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे ना कोई यस कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट की एनर्जी है, ठीक है? कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको टाइम टू टाइम, जैसे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप चीज़ आप अभी ऐसे हो गए हो, आप पहले ऐसे नहीं थे, ऑप्शन 1। आप अभी ऐसे हो गए हो कि छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाना, छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा गुस्सा करने लग जाना। मे बी आप गुस्से में बहुत सारा बैड वर्ड बोलते हो, बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें बोलते हो आप गुस्से में। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि पहले ऐसा कुछ नहीं था जैसा अब हो रहा है। पहले आप एक वो इंसान थे जो अपने गुस्से पे आपको बहुत कंट्रोल था, आपको ना अपनी एंग्जाइटी के ऊपर कंट्रोल था, आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल था।
मेन इसी चीज़ को मैं बोलूँगी कि आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल था, आपको अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल था। आप हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते थे, आप नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करते थे। एक समय पे आप वो इंसान बन गए थे जो बहुत पॉजिटिव रहता है, राइट? आई डोंट नो, एकदम से आपकी लाइफ में एक इतना बड़ा चेंज आया, एकदम से एक टावर मोमेंट समझ आ रहा है मुझे, एकदम से एक टाबू मोमेंट आया, जिसके बाद से आपको अब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। अब आपको मतलब अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आपको लगेगा अरे फ्री का ज्ञान मत दो, मुझे नहीं चाहिए। आप थोड़े से वैसे किस्म के इंसान हो गए हो जो नहीं सुनना चाहता, आपको सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट? कुछ बातें हैं जो अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति बताए या फिर आपके अच्छे के लिए कोई आपको बताए तो आपको नहीं सुनना है, राइट? आप उन बातों को छोड़ दोगे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उन बातों को सुनने में। अगर हम एंग्जाइटी की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन 1 मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी एंग्जाइटी का कारण जो है वो हर चीज़ में नुस्ख निकालना है। कोई भी चीज़ आप इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर चीज़ में कोई ना कोई कमी निकालोगे, हर चीज़ को आई डोंट नो, बट हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा वो करते हो कि हर चीज़ में कमी निकालते हो आप, और ये अब आपकी एक आदत बन गई है। ये हर चीज़ में कमी निकालने के कारण आपको अपने अंदर भी कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि मैं कम हूँ इसमें, दूसरों से खुद को कंपेयर ज़्यादा करते हो आप, ऑप्शन 1, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है कि मैं कभी बेस्ट बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा, मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं पे ऑफ हुआ तो मैं जो कर रहा हूँ वो आधे, आप में भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप आधा करते हो आधा छोड़ देते हो, कोई भी काम आप पूरा कभी नहीं करते, यू नो और आपके लाइफ में लोग भी आते तो वो आपको क्लोजर नहीं दे करके जाते, वो आपको बीच में तड़पता हुआ छोड़ के चले जाते हैं, राइट? ना ही वो आपको सिचुएशन बताएंगे अपनी, ना ही वो कुछ और बताएंगे, वो पता नहीं लाइक क्या आपके लाइफ में होता है, आपको खुद ही समझ नहीं आता। आप कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, फिर आपका माइंड चेंज हो जाता है एकदम से। ये जो चीज़ें हैं, ये जो बार बार होती है कि कभी आधे काम को करके छोड़ देना, फिर आधे काम को करके छोड़ देना, इसकी वजह से जो आपके अंदर एक भाव आता है कि मैं जो कर रहा हूँ शिद्दत दिल, जिस चीज़ में हार्डवर्क कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कभी फिर गया तो मैं इस चीज़ को ना कभी बंद कर दूँ करना, उस चीज़ को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ना आपको बहुत एंग्जाइटी देती है। कभी कभी आपकी एंग्जाइटी का कारण ये भी होता है कि मैं अपने काम को करना छोड़ ना दूँ, बिकॉज आप अभी तक उस चीज़ में पूरे हिसाब से ढल नहीं गए हो, आपको ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा, मेरे को यकीन है खुद के ऊपर, ये चीज़ है। आपकी एंग्जाइटी का जो दूसरा रीज़न है वो यही है कि आप हर चीज़, आप मतलब जब भी आप सुनते हो कि कुछ चीज़ टेम्प्रेरी है, आप जब भी सुनते हो कि अरे टेम्प्रेरी, लाइक कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, चीज़ें टेम्प्रेरी होती, आपको वो चीज़ एंग्जाइटी देने लग जाती है, ठीक है? अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ जो आपसे बिल्कुल रिलेट करेगा, समझना मेरी बात को। आपकी लाइफ में कोई इंसान आया, ठीक है? और अगर आप रिसेंटली इस बात को सुनना आपने स्टार्ट कर दिया, उस इंसान के आने के बाद आपने सुनना स्टार्ट कर दिया कि लोग बदल जाया करते हैं, बेसिकली जो आपको अभी प्यार दे रहा है वो ज़रूरी नहीं है अपने आपके लाइफ टाइम तक आपको प्यार दे, वो इंसान बदल जाएगा। या फिर आप कह लो कि सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे अलग होना पड़ता है। तो ये जो बातें होती है, ये जो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, फिर आपके माइंड में एक जो टेम्प्रेरी का वो जो बात होता है वो गूंजने लग जाता है कि अरे ये तो टेम्प्रेरी है, अरे ये जो भी कर रहा है मेरे लिए ये तो टेम्प्रेरी है, एक दिन बाद बदल जाएगा, तो ये चीज़ें आपको एंग्जाइटी देती है। आप किसी भी इंसान को टेम्प्रेरी नहीं ले सकते, आपको है कि परमानेंट, मतलब जब तक मैं इस धरती पे हूँ तब तक ये इंसान साथ दे तो दे, वरना फिर निकलो सब। आप अपने लाइफ में वैसे लोगों को नहीं रखना पसंद करते जो लोग कुछ पल के लिए आते हैं कुछ पल के लिए चले जाते हैं, और आपके साथ एग्जैक्टली होता भी यही है कि कुछ पल के लिए लोग आते हैं फिर चले जाते हैं आपके लाइफ से, और आप खुद इस बात से बहुत परेशान हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, आप खुद बहुत परेशान हो कि ये आपके साथ क्यों होता है, आप चीज़ों को छोड़ते नहीं हो, आप कोई भी चीज़ को इजीली भूल नहीं पाते हो। जैसे मुझे ना एक वो इंसान दिखाई दे रहा है जो मूव ऑन नहीं करता, कर ही नहीं पाता वो मूव ऑन, उसके लिए 2 साल पुरानी बात भी ना अभी अभी हुई है ऐसा लगता है। यकीन करिए, आप कुछ बातें हैं आपके पास्ट की जिनको आप भूल नहीं पाए हो, उनको आप ऐसे बोलते हो कि लगता है वो आपके साथ अभी हुआ है, इतना, जिसे कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें हर्ट हो जाती है, तो अगर बात पुरानी हो तो एक समय बाद हम भूल जाते हैं उन बातों को, हम लेट गो कर देते हैं, हमें ज़्यादा वो बात हम माइंड नहीं करते। लेकिन आपके साथ ये है कि कोई बात अगर आपको बुरी लगी है तो वो 2 साल 4 साल कितना भी साल हो जाए, आप नहीं भूल पाते उन बातों को। वो बातें आपके दिमाग में ना बहुत अच्छी, मतलब बहुत ऐसा चलता है कि अरे अभी अभी हुआ है आपके साथ, आप कुछ बातों को नहीं छोड़ सकते, ऐसा आपको लगता है। आपको टेम्प्रेरी शब्द बहुत
कभी कभी एंग्जाइटी देने लग जाता है जब आप सुनते हो कि टेम्प्रेरी है चीज़ें, अरे कुछ परमानेंट नहीं है, अरे तुम आज इस धरती पे हो कल नहीं हो, अरे तुम जिससे प्यार करते हो एक ना एक दिन उन्हें भी तुम्हारी लाइफ से जाना है। तो ये बातें आपको सुन सुन के होती है दिक्कत, आपको परेशान करने लग जाती है कुछ समय बाद ये बातें। लेकिन अब एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस ऑप्शन वन आपके लिए। एक तो फर्स्टली ये सुनिए कि अगर कोई इंसान मेहनत करता है ना, वो किसी भी चीज़ में मेहनत करे, उसके मेहनत का फल उसको किसी ना किसी रूप में मिल जाता है, राइट। अब भले आप काम को आधा अधूरा करके छोड़ो, उसका भी फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने मेहनत तो करा है ना। कई लोग आपने देखा होगा अपने लाइफ में, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दम पे कुछ नहीं करते, वो दूसरों की चीज़ें हड़प लेते हैं। जिन लोगों ने देखा उनको ये बात पता है कि वो लोग खुद से मेहनत करने में उनको दिलचस्पी नहीं होती कि वो खुद से मेहनत करें, या तो फिर वो दूसरों के नाम पे मेहनत करेंगे, दूसरों के नाम पे कुछ करेंगे, या तो फिर वो दूसरों से हड़प लेंगे, उनका छीन लेंगे वो, राइट। कुछ लोग होते हैं ऐसे एक्चुअल में। एटलीस्ट आप वो नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा क्योंकि आप जो कर रहे हो मेहनत से कर रहे हो, आप किसी दूसरे इंसान से ले नहीं रहे हो उसकी मेहनत का। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसा मत सोचा करिए कि आपको आपकी मेहनत का नहीं मिलेगा, आप कभी एक काम पे टिक नहीं सकते। इंसान को देखो, मेरे हिसाब से देखिए, ऑप्शन वन में आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, दुनिया जो बोले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक जो इंसान होता है उसका मन हर जगह पे भटकता रहता है, यानी कि आज आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आपको मन करेगा ये काम करना है, कल आप किसी चीज़ को देखोगे आपको मन करेगा वो भी करना है। इंसान का मन है, और मन जो है वो भागता रहता है, राइट। मन जो है वो एक जगह पे नहीं टिक सकता, अगर आप टिकाओगे नहीं उस मन को तो वो भागता रहेगा इधर उधर। आप जिसको अगले पल देखोगे, अगर आप किसी को देखोगे कि कोई इंसान ये काम कर रहा है, आप भी बोलोगे मुझे भी यही ही काम करना है, राइट। तो इंसान का मन है ऐसा, इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि अगर आपको कोई काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अगर आपको कोई काम में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उस चीज़ को चेंज करोगे, जो कि बहुत नॉर्मल है। लेकिन आपने उस चीज़ को बहुत टॉक्सिक बना दिया अपनी नज़र में। आपको ऐसा लगता है काम चेंज करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, या फिर ये बहुत टॉक्सिक चीज़ है, बार बार करियर बदलते रहो, ये कौन सा सेंस हुआ। लेकिन इट्स ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कोई एक काम पे टिकना, तो आपको अपने मन को टिकाना पड़ेगा। आप दूसरों को देख करके इफेक्ट हो जाते हो। जो बनावटी लोग होते हैं, जो बेसिकली, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपको मेरी बात समझ आएगी। आपको लगता है दूसरा जो इंसान अपने काम को कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है, राइट। लेकिन आधे से ज़्यादा जो आप लोगों को देखते हो वो लोग बनावटी है थोड़े से, ठीक है। जो लोग एकदम बेस्ट दिखाते हैं ना, दे आर वेरी बेस्ट, उनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, राइट। जो लोग इस चीज़ को शो करते हैं वो बनावटी लोग हैं, ठीक है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, और ये एक सच है ना। लेकिन आप क्या करते हो, आप उन्हीं लोगों को देखते हो ज़्यादातर जो लोग बहुत परफेक्ट है, उन्हीं लोग से इंस्पायर होते हो, फिर आपको ऐसा लगता है मुझे भी वैसे ही परफेक्ट बनना है ना। जो कहीं से कहीं तक वो नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। आप बनावटी लोगों को देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हो, और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेकर के आप भी उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो, राइट। मिक्स मैसेजेस मिल रहे हैं, तो कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे तो कुछ किसी और के लिए। तो जो मैसेजेस आपके लिए उसको रखिएगा, जो नहीं होगा लेट इट बी, जाने दीजिएगा। तो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। वो जो पहला जो मैसेज है आपको वो यही है कि थोड़ा सा रियलिटी में आया करिए। अगर आप दूसरों से इंस्पायर हो रहे हो, अच्छी बात है इंस्पिरेशन लेना, लेकिन दूसरों के जैसा बनना सही नहीं है। आप जैसे हो अपने ट्रू सेल्फ में रहिए, आप बेस्ट हो, ठीक है। आपको दूसरों के तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे बहुत ही परफेक्ट हो, ठीक है। दूसरों की तरह मत बनिए। बनावटी लोगों को देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर मत होइए कि आप अपने ही काम को बोलो कि ये तो अच्छा ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो वो इंसान अच्छा कर रहा है। नहीं, आप भी अच्छा करते हो। देखिए, ये बात है कि आप अपने लाइफ में अपने काम को खुद ही एक इस नज़रिए से देखोगे कि मेरा काम अच्छा नहीं है, तो लोग भी इसी नज़रिए से देखेंगे। तो अपने काम को एक बहुत ही प्यारे नज़रिए से देखिए कि आपका काम भी अच्छा है, ठीक है। वो दूसरे का काम है, वो दूसरों के ऊपर शोभा देगा, वो आपका काम है, वो आपके ऊपर शोभा देगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए। सेकेंड जो आपको गाइडेंस दे रही है एंजल्स आपकी एंग्जाइटी को लेकर के, वो यही है कि देखिए, जब हम सुनते हैं कि कोई भी चीज़ टेम्प्रेरी है, या फिर जब हम सुनते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो लोग हमसे दूर चले जाएंगे, तो ये जो बातें होती है ये हमें एंग्जाइटी देती है, ठीक है। जैसे आपको ये बातें एंग्जाइटी दे रही है, आपकी ही मैं बात कर रही हूँ। तो अब इस चीज़ को ठीक कैसे करा जाए? देखिए, हमेशा अपने मन को समझाइए। जब भी आप टेम्प्रेरी वर्ड सुनते हो, हमेशा अपने मन को समझाइए। हमेशा ये बात तो याद रखिए कि हर चीज़ टेम्प्रेरी है, ठीक है। एंग्जाइटी ना, इस चीज़ को लेकर के एंग्जाइटी मत लीजिए, ठीक है। एंग्जाइटी लेने वाली इसमें क्या बात है? बात तो सही है ना कि हर चीज़ टेम्प्रेरी है। एक चीज़ याद रखिए कि हर चीज़ टेम्प्रेरी है, और जो चीज़ें टेम्प्रेरी होती है, अगर वो चीज़ आपके पास है तो उसको लेकर के ग्रेटफुल रहिए, अप्रिशिएट करिए। बिकॉज हर चीज़ जो आपके इर्द गिर्द भी अभी है ना, एक समय बाद वो सब कुछ बदल जाएगा। एक समय बाद आप खुद भी बहुत बदल जाओगे,
बहुत बदल जाओगे आप, यकीन करिए। तो बदलाव एक जीवन का एक एक हिस्सा है बदलाव, और बदलाव से कोई किसी को नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपको डर है कि कुछ लोग बदल जाएंगे, या फिर अगर आपको वो बात एंग्जाइटी देती है कि पहले जैसे लोग बदल गए थे वैसे ही लोग बदल जाएंगे, तो इट्स ओके। ठीक है, एटलीस्ट वो आपको अपना रियल फेस दिखा रहे हैं। वो आपके बस मुंह पे वो स्वीट नहीं बन रहा है, वो आपको अपना रियल फेस दिखा के चले जा रहे हैं। इट्स ओके, इसमें ना एंग्जाइटी लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको बेसिकली थोड़ा सा जैसे अपनी बातों में डीप जाने की ज़रूरत है, जिन बातों को लेकर के आप एंग्जाइटी लेते हो। मैं जो ये आपको बात बता रही हूँ, थोड़ा बात में गहराई में जाके आपको मैं बता रही हूँ, राइट। तो वैसे ही जब आपको एंग्जाइटी होती है तो सोचा करिए कि आपको इन बातों को लेकर के क्यों एंग्जाइटी हो रही है। और इनफैक्ट अगर कोई चीज़ टेम्प्रेरी है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो ये चीज़ अभी तो फिलहाल मेरे पास है ना, भले जिस भी रूप में हो, अभी फिलहाल मेरे पास है। ठीक है, जब नहीं होगी तब का तब देखा जाएगा। बहुत आगे का सोच करके अपने प्रेजेंट पे इतना आप एंग्जाइटी लेने लग जाते हो ना कि अब उसका कोई जवाब नहीं होता, राइट। ना ही आपके पास कोई जवाब होता है, ना ही एंजल्स उस समय पर आपको मदद कर पाते हैं, राइट। एक और चीज़ मैं आपके लाइफ में देख पा रही हूँ, ऑप्शन 1, आप क्या करते हो जब आप परेशान होते हो तो आप अपने लाइफ में कोई भी रास्ता नहीं रहने देते कि एंजल्स आपको मदद करे। आप हर चीज़ से एकदम डिस्कनेक्ट होकर के अपनी दुनिया में चले जाते हो, और ना ही आप अपने इंट्यूशन की सुनते हो। मतलब कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो आपको आ रहे होते हैं आप उसकी भी नहीं सुनते। आप ना ही ध्यान देते हो अपने इनर वॉइस के ऊपर। आप बोलते हो ये सारी बोलने की बात है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलने की बात नहीं है, ऑप्शन 1। यकीन करिए, अगर आपको विश्वास रहेगा ना, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ बातें जो होती हैं वो कुछ पल के लिए हमें परेशान करती है, जैसे इन द पास्ट हुआ था। कुछ पल के लिए आपको कुछ बातें एकदम डिप्रेस्ड करके रखी हुई थी, फिर उसके बाद जब आप उन बातों से निकल गए, जब आपको क्लोजर मिल गया, जब आप आगे बढ़ गए, तो वो बातें अब आपको परेशान करती है क्या? वो बातें तो आपको याद भी नहीं है ठीक से। तो ये बोलने की बात नहीं है कि एक समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सच में है, विश्वास रहेगा ना तो एक समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, हर एक चीज़ ना हील हो जाती है। हर एक समय बाद हमें हर चीज़ के साथ जीने की आदत हो जाती है, एंड दैट्स ओके। यही लाइफ है जहाँ पे कुछ सुख है कुछ दुख है। लेकिन आप दुख को कुछ ज़्यादा सीरियस लेकर के खुद को उस चीज़ में पीड़ित रखते हो, जो कि सही नहीं है। तो एंजल्स इस चीज़ के लिए आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को लेकर के एंग्जाइटी लेने से पहले सोचिए कि ये चीज़ मैं सोच क्यों रहा हूँ। जैसे कई बार होता है कि आप पास्ट की बात लेकर के बैठ जाते हो, राइट। आई डोंट नो, ये रीडिंग आई थिंक ना किसी से तो एकदम ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है, और जिससे भी एकदम ज़्यादा रेजोनेट करिए, जिससे भी थोड़ा बहुत रेजोनेट कर रहा है, आप प्लीज़ गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। सुनिए, उनको बिल्कुल उस बात पे अमल करिए। देखिए, जब आप पास्ट की बात लेकर के बैठ जाते हो तो हमेशा ये सोचा करिए कि मैं जो पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, यानी कि ये जो भी मैं सोच रहा हूँ, प्रेजेंट पे इसका कुछ है क्या मतलब? मैं प्रेजेंट पे जी रहा हूँ, वो पास्ट में हो चुका है। देखिए, अपने एंग्जाइटी को जितना ज़्यादा समझोगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको एंग्जाइटी नहीं देगी। ठीक है, एंग्जाइटी देखो किसको नहीं होता, सबको एंग्जाइटी होता है ना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो एंग्जाइटी को जितना ज़्यादा समझोगे ना, जो भी आपको फीलिंग है आपके अंदर, अगर कोई चीज़ को लेकर के आप परेशान हो तो समझो आप क्यों परेशान हो। जब उस चीज़ का आप हल निकाल सकते हो तो उस बात को लेकर के आप परेशान क्यों हो रहे हो। कोई भी फीलिंग जो आपके अंदर है उसको जितने अच्छे से समझोगे ना, वो चीज़ आपको उतना कम परेशान करेगी। और अपने फीलिंग से जितना ज़्यादा भागोगे, अपने एंग्जाइटी को एक एक टॉक्सिक चीज़ की तरह लोगे कि अरे मेरी एंग्जाइटी तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अरे मेरे को एंग्जाइटी होने लगेगी, मत बोलो। नहीं, ऐसे मत करो। अपने एंग्जाइटी को बहुत ही नॉर्मली लो, क्योंकि जितना ज़्यादा अपनी एंग्जाइटी को समझोगे, जितना ज़्यादा समझोगे बात को कि क्यों एंग्जाइटी हो रही है, इस बात पे एंग्जाइटी लेने की वाली क्या बात है, इस बात में मुझे क्यों एंग्जाइटी हो रही है, जितना ज़्यादा बात में डीप जाओगे ना, उतना ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों से आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। अपनी फीलिंग को समझो, अपने फीलिंग से भागो मत। ठीक है, अपने एंग्जाइटी से भागिए मत। समझिए, बैठ के समझना चाहिए, समझिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आई नो, जब भी एंग्जाइटी होती है हम ऐसे फेज पर चले जाते हैं जहाँ पे कई लोगों को ऐसा होता है कि एंग्जाइटी उनको कंट्रोल नहीं होती, राइट। या तो फिर वो एंग्जाइटी के कारण रोने लग जाते हैं, या तो फिर उनके हाथ पैर एकदम ठंडे होने लग जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है एंग्जाइटी में, राइट। तो उस टाइम पे भी मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी। वेट अ मिनट। हाँ, ओके। तो मैं यही कह रही थी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और बहुत गज़ब वाली एंग्जाइटी होती है, देन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप इस चीज़ के बारे में कोई कोई किसी से बात करिए। आप अगर नहीं बात कर सकते, देन इट्स ओके। अपने आप को उस समय पर थोड़ा सा काम रखिए, या तो फिर आप कोई चीज़ में खुद को बिजी कर लीजिए। जब आपका माइंड उस थॉट को उस थॉट के ऊपर फोकस नहीं करेगा, तब आप उस टाइम पे जानने की कोशिश करिए कि
क्यों मुझे ये बातें परेशान कर रही है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई अभी तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी ने कोई आपकी लाइफ से चला गया एंड आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इंसान चला जाएगा अपना रियल फेस दिखा करके, ठीक है। तो अब आप उस चीज़ को बोलोगे कि अरे ये इंसान इतना बुरा है, ये है वो है, वो आपका हक है बोलने का, आप बोलो। लेकिन उसके बाद जो आप भागने लगोगे उस चीज़ से, ऑब्वियसली अब वो इंसान गया है, अगर आपको उसकी आदत थी तो आपको उसके थॉट्स आने ही है, ठीक है। आप चाह करके भी नहीं भाग पाओगे उससे। अब जहाँ जाओगे ना, आपको आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। तो अब आप अपने फीलिंग से भागोगे तो 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप कभी उस चीज़ से हील नहीं हो पाओगे। आप कभी उस चीज़ के साथ कभी भी ना वो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, कभी भी उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाओगे आप उसी चीज़ में स्टक रह जाओगे। जब भी आप सोचोगे आप रोगे ही उस बात को लेकर के, कितना भी खुद को बिजी रख लो, एक समय बाद ऐसा होगा कि आप फ्री हो जाओगे, या फिर जब भी आप खाली बैठे रहोगे वो सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी, राइट। तो कोशिश यही करिए कि आप समय, ये मत बोलो कि समय के साथ चीज़ें हील हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप कोई फीलिंग को समझोगे नहीं, जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ठीक है आप उस इंसान से प्यार करते थे, ठीक है वो इंसान उसके लायक नहीं था जिसकी वजह से वो चला गया, बता करके कि देखो मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, तो वो चला गया, ठीक है। भले उसका रीज़न कुछ भी हो, खुद को ये बताओ कि वो इंसान डिज़र्व नहीं करता है। ऑब्वियसली वो डिज़र्व नहीं करता, तभी तो वो गया, है ना। तो खुद को इस चीज़ को रूब मतलब कहते हैं ना कि एक्सेप्ट करो, आंखों से देखो अपने सच को। जितना ज़्यादा आप भागोगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, अरे जाने दो, हुआ तो हुआ, अरे जाने दो, जितना ज़्यादा जाने दो करोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं जाएंगी, ठीक है। बेहतर है कि आप बैठो और बैठ के समझो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, और इस खुद को ये समझाओ कि ठीक है कई बार ऐसा लाइफ में होता है कि कुछ चीज़ों का आना और कुछ चीज़ों का जाना लिखा होता है, ठीक है। अब हम ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को नहीं पकड़ के रह सकते, तो जो गया उसको जाने दो, वो हमारी लाइफ का कभी हिस्सा था ही नहीं, और अगर हिस्सा होता तो वो हमारे पास आके ठहर जाता, ठीक है। वो कभी हमारे लिए वो चीज़ टॉक्सिक बनती ही नहीं जो हमारे लिए होती है, राइट। जो लोग हमारे लिए होते हैं ना ऑप्शन वन, वो कभी भी हमारे लिए टॉक्सिक नहीं बनते, उनको लेकर के ना कभी भी हम परेशान नहीं होते, या फिर वो हमें कभी भी ना रोने नहीं देते। यकीन करिए जो लोग हमारे लिए बने होते हैं, और जो लोग नहीं बने होते वो हर छोटी छोटी बात पे आपको रुलाएंगे, हर छोटी छोटी बात पे आपको ना एक ट्रॉमा देते रहेंगे, कोई छोटी भी बात होगी ना आपको ट्रॉमा देंगे। हमेशा आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को चूर चूर कर देंगे, वो कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरने वाले। और भले आप कोई चीज़ छोटा एक्सपेक्ट करो चाहे बड़ा एक्सपेक्ट करो, आप भले एक्सपेक्ट करो कि ये इंसान मुझे थोड़ा सा परेशान हूँ मैं, तो एक बार मुझे हक करके बोल देगी कोई बात नहीं मैं हूँ ना, वो उस एक्सपेक्टेशन पे भी कभी खड़ा नहीं उतरेगा। तो जो नहीं है हमारे लिए उनको अपने लाइफ में जगह दे करके अपना समय बर्बाद करने से अच्छा उनको जाने दे, ठीक है। वो किसी और के लिए बने हैं वो लोग, उनको जाने दो, ठीक है। उनको उनके टाइप के लोग पसंद आएंगे जो बिल्कुल उनकी तरह है, राइट। जिनको केयर नहीं है, जिनको मतलब ही नहीं है कोई इंसान प्यार करता है नहीं करता, उनको जाने दो उस बात को, ठीक है। तो वो अपने जैसे लोग उनको पसंद आएंगे, उनको आप अच्छे अच्छे लोग नहीं पसंद आएंगे, जो जैसा है उसको वैसा इंसान पसंद आएगा। तो वो इंसान है ही नहीं आपकी तरह, तो वो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मतलब वो इंसान को आप अच्छे नहीं लगोगे, आई एम सो सॉरी, वो इंसान को आप अच्छे नहीं लगोगे, तो जाने दो। वो इंसान जिसके लिए बना होगा वो उस पर जाकर ठहर जाएगा, है ना। लेकिन अपनी फीलिंग से मैं यही कहूँगी, ये मैंने बस आपको कुछ बातें बताई जो आपके दिमाग में चल रही थी, उसको मैं क्लियर कर रही थी यहाँ पे। अदरवाइज़ अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो अपनी फीलिंग को समझिए, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही इस चीज़ को सीरियसली बोल रही हूँ कि कोई भी फीलिंग से भागने से अच्छा है, कोई भी बात से भागने से अच्छा है, कोई भी सिचुएशन से भागने से अच्छा है आप उस सिचुएशन को समझो, आप उस फीलिंग को समझो, आप उस एंग्जाइटी को समझो कि उस एंग्जाइटी का रीज़न अगर ये है तो ये क्यों है ना। खुद से जब सवाल करोगे ना कि ऐसा क्यों है, इतनी भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है जो मैं इतना ज़्यादा एंग्जाइटी लूँ इतनी छोटी सी बात पर, तो आपको आपके माइंड को समझ आ जाएगा कि ये उतनी बड़ी बात नहीं है, तो इसको सोचना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट। लेकिन जितना ज़्यादा कोई चीज़ को इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझेगा। तो बेहतर है कि ये सब माइंड का खेल है, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगी, ये सब जो भी चीज़ें होती है ये सब दिमाग को समझाने वाली बात होती है, ये सब मन की बात है। मन को जितना कंट्रोल में रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, और जितना ज़्यादा माइंड को कंट्रोल में नहीं रखोगे उतना ज़्यादा हर एक चीज़ आपको बहुत वो लगेगी प्रॉब्लमेटिक, राइट। तो अपने मन को बेसिकली समझाइए, और यही कुछ मैसेजेस थे। और आपके लिए घूम घूम मतलब कहते हैं ना कुछ कुछ के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस थे, कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हर चीज़ के रिलेटेड आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी फीलिंग को समझिए, अपनी एंग्जाइटी के रीज़न को समझिए, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, ठीक है। और ये आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं। सो यस, ऑप्शन 1। लेट्स सी, अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं जो आपको दिए जा रहे हैं।
आपकी एंग्जाइटी के रिलेटेड हम मैसेजेस देखेंगे ऑप्शन 1। देखिए, मदद जो होती है, मैं आपको एक बात बताती हूँ ऑप्शन 1, मदद जो है वो हमारी तरफ किसी ना किसी रूप में आनी ही है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आज आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी लोगों की मदद कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पास ना मुझे उसका फल नहीं मिलता, तो सबसे पहले अगर आप किसी की भी मदद करें तो ये सोच के मदद मत करिए कि मुझे कोई फल मिलेगा। देखिए, मदद एक वो चीज़ होती है, आज आप किसी की मदद करोगे, कल आपके पास अनएक्सपेक्टेड तरीके से मदद आ जाएगी, है ना। ऐसा ही होता है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे पास भी मदद चल के आती है। कई बार ये चीज़ होती है, कई बार मैंने भी ये चीज़ देखी है कि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरत होती है कुछ बातों की हमें, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातों को भूल जाते हैं, कुछ बातों को हमें सुनने की ज़रूरत होती है, राइट। भूली हुई बात जो हम पहले कहा करते थे, जो जिस चीज़ को हम पहले माना करते थे, उन बातों को हम भूल चुके हैं। वो बात हमें किसी न किसी प्रकार से याद आ ही जाएगी, वो किसी किसी के पोस्ट के थ्रू, किसी की वीडियो के थ्रू, किसी न किसी मतलब किसी न किसी रूप में हमारे पास आ ही जानी है वो हेल्प, राइट। तो आप जितना ज़्यादा औरों की मदद करोगे उतना ज़्यादा आपको भी मदद मिलेगी। तो ये अगर आप सोचते हो कि मैं लोगों की मदद करता हूँ लेकिन मेरे पास मदद नहीं आती, तो ऐसा मत सोचा करिए, आपको भी एंजल्स मदद करते हैं। और आई डोंट नो व्हाई, बट ये मैसेज आपके लिए आया था, मुझे इसका रीज़न नहीं पता है, लेकिन ये मैसेज चैनल हो रहा था तो मैंने आपको बताया। वी हैव यू गेट वॉट यू गिव। मैं इसी की बात कर रही हूँ कि आप आज किसी की मदद करोगे तो कल आपकी कोई मदद करेगा। तो एक हेल्पिंग वाली चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है आपको। लेट्स सी ऑप्शन 1। थैंक यू। ओके, आप में से कुछ लोग वो सोचते हो, मतलब इस चीज़ के बारे में सोचते हो कि मैंने किसी, मतलब आप हर किसी को अगर आप किसी के दोस्त भी बनते हो तो आप बहुत ज़्यादा ट्रू फ्रेंडशिप करते हो, किसी से भी करते हो, बहुत ट्रू रहते हो उस इंसान के साथ, बहुत जेन्युइन रहते हो। लेकिन हमेशा ना लोग दगाबाज निकल जाते हैं, हमेशा लोगों के अंदर कोई ना कोई वही होता है कि लोगों को हम पसंद नहीं आते। मतलब आपके साथ ऐसा होता है ऑप्शन 1 कि आप तो सही होते हो अपने जगह पर, आप सब कुछ कर रहे हो, दूसरों को अगर कुछ बोल भी रहे हो तो उसके अच्छे के लिए बोल रहे हो, कभी भी आप अपना फ़ायदा नहीं देखते कोई भी चीज़ में। दोस्ती भी करते हो तो बहुत जेन्युइनली करते हो। लेकिन पता नहीं लोगों के अंदर क्या दिक्कत है कि लोग उस चीज़ को हज़म नहीं कर पाते, लोगों को अच्छा नहीं लगता इतना कोई लॉयल रहे, इतना कोई अच्छा रहे, जिसकी वजह से लोग बदल जाते हैं, राइट। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है मैं हर किसी के साथ लॉयल रहता हूँ, मैं हर किसी के साथ जेन्युइन रहती हूँ या फिर रहता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे तरफ वो चीज़ नहीं आती। मैं दूसरों को अगर सच्चे दिल से प्यार करता हूँ तो मेरे को कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला नहीं आता, राइट। तो ये सोचना गलत है, बिकॉज एक ना एक दिन बाद आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान, या फिर कह लो आप एक इंसान छोड़ो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगी, वो आएगी। कभी नहीं मीन्स मतलब जब तक आप इस अर्थ पे हो तब तक वो चीज़ आपके साथ रहेगी, ठीक है। अब वो कोई एनिमल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बर्ड हो सकती है, राइट। लेकिन समझो मेरी बात को, जो आपने दिया है दूसरों को वो आपकी तरफ भी आएगा। जैसे कैसे हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी तरफ भी मदद खुद ब खुद चल के आती है, वैसे ही सेम होता है कि अगर हम दूसरों को सच्चे दिल से प्यार देते हैं तो वही हमारी तरफ भी चल के आता है। और अगर आप ये सुनने के लिए, अगर आपको ये सुनने का मन है तो मैं चलो बोल देती हूँ, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, मतलब ये सब कुछ सबके लिए नहीं है, मतलब कुछ लोग हैं जो सुनना चाहते हैं इस बात को। तो चलो मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 1। देखो, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, ऑप्शन 1, किसी ने आपकी जो ख्वाहिशें थी, जो आप चाहते थे उस इंसान से, उसने ना उस चीज़ को तवज्जो नहीं दिया, उसने वही करा जो उसका मन करता था, उसने आपसे तभी बात करी जब उसका मन करता था, उसने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था, आपकी केयर को आप जितना रिस्पेक्ट देते थे उसको ऐसा लगता था कि ऐसा इंसान तो कहीं भी मिल जाएगा, राइट। यकीन करो, अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है तो उसके साथ भी बुरा होगा, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरे साथ लोग बुरा करते हैं तो उनके साथ क्यों नहीं होता, उनके साथ होना है एक ना एक दिन, ट्रस्ट मी। आप अब मैं तो ऐसा होता है कि हम हर वक्त अवेलेबल नहीं रहते हर जगह पर कि हम देख सके दूसरों के साथ कर्मा, लेकिन यकीन करिए कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो हम देखते हैं। और मैं सच बता रही हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ ऑप्शन 1, तो मैंने भी कई लोगों के साथ देखा है ऐसा कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ खुद बुरा होता है। एट द एंड वो कितना भी भाग ले, कितना भी बोले कि भगवान नहीं होते, मेरे को क्या कर्मा मिलेगा, बिकॉज जो लोग बुरे होते हैं, जो लोग गलत करते हैं दूसरों के साथ, उन लोगों को ये लगता है कि
ऐसा क्या है, लाइक भगवान कुछ नहीं होते, और मतलब उनको डर रहता है ना दिल में, तो वो डर नहीं पैदा होने देना चाहते, इस वजह से वो ये सारी चीज़ों को झूठ बोलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वो जो लोग होते हैं, यकीन करिए उनके साथ जब कर्मा होता है ना, तो देख के तो बुरा लगता है कि ऑब्वियसली लाइक किसी के साथ बुरा होते हुए देख करके अच्छा कहाँ से लगेगा किसी को, लेकिन जब होता है तो उनको समझ आता है कि उन्होंने क्या करा है। तो यकीन करिए कर्मा एक वो चीज़ है जो भले आप रहते नहीं हो देखने के लिए, लेकिन होता है। जो बुरा करेगा उसको उसका बुरा मिलेगा, ठीक है। जैसे आज किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपने उससे सच्चा प्यार करा, तो कल वो इंसान भले वो कितना भी ज़्यादा गेम्स खेलता हो, भले वो जितना भी ज़्यादा इन लोगों को समझता ना हो, भले वो कितना भी ज़्यादा लोगों के फीलिंग्स को ना समझता हो, राइट, जितना भी ज़्यादा वो माइंड गेम्स खेलता हो, एट द एंड उसको भी एक ना एक दिन सच्चा प्यार होगा, और जिससे होगा वो इंसान भी उसका दिल तोड़ेगा। तो ये तो मत सोचिए कि उसने मेरे साथ बुरा करा तो उसके साथ नहीं होगा। कुछ तो लोग थे जो ये सुनने के लिए वो थे, तो मैंने इस वजह से बता दिया। तो यकीन करिए जो बुरा करेगा उसको उसका मिलेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो चालाकी होती है वो हम इंसान जो है कर सकते हैं, भगवान के सामने कोई चालाकी नहीं चलती। तो जो बुरा करता है उसको उसका बुरा मिलता है, सो जस्ट डोंट वरी, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ काइंड रहो, इन चीज़ों पे मत जाओ कि जो दूसरे कर रहे हैं वही हमें भी करना है, जाने दो, हम अच्छे हैं तो हम अच्छे ही रहे, दुनिया की तरह हम नहीं बन सकते। तो आप जैसे हो ऑप्शन 1 आप वैसे ही रहो, मिट्टी पाओ ऐसे जो लोग हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं। यकीन करो अगर आज आप अच्छा कर रहे हो ना, तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ठीक है। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, ठीक है। आप अच्छे हो, आप अच्छे रहो। अब दूसरों को देख करके ये मत सोचो कि मुझे भी उनकी तरह बनना है, ठीक है। आप नहीं बन पाओगे, आप हो अच्छे, आप अच्छे ही रहोगे, ठीक है। तो अपने अंदर की काइंडनेस को ख़त्म मत करिए, आप जैसे हो वैसे हो। खुद को एक्सेप्ट करिए कि आप इतने इनोसेंट हो, आप हो ऐसे जो ट्रस्ट कर लेते हो ईजिली। और इस बात को एक्सेप्ट करने के बाद बाउंड्रीज क्रिएट करिए ताकि बुरे लोग आपके लाइफ में एंटर ना हो और वो आपके इनोसेंस का फ़ायदा ना उठाए। एंजल्स जो आपको और मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि आपकी जो काबिलियत है, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ वर्थ इट नहीं होगी कभी, या फिर ये चीज़ मुझे कभी पे ऑफ नहीं होगा, तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिस भी चीज़ में मेहनत करते हो, आप जो भी करते हो, यकीन करिए आप बहुत क्रिएटिव हो अपने फील्ड में, आप जो भी करते हो बहुत अच्छा देखते हो। कुछ परफेक्ट लोगों को देख करके अपने आप को मत जज करा करो कि मैं अच्छा नहीं कर रहा है, फिर मैं अच्छा नहीं कर रही। आप जैसे भी हो ऑप्शन 1, ट्रस्ट मी, यू आर द बेस्ट, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, उस बात के ऊपर ट्रस्ट करो। आप क्या करते हो, दूसरों को देखते हो जो लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और आप बोलते हो कि मैं उसके सामने कुछ हुई ही नहीं। अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन 1, जितना ज़्यादा कोई भी बात को माइंड करोगे ना, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप परेशान रहोगे। माइंड मत करा करो छोटी छोटी बातों को, जाने दिया करो हर बात को, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को माइंड करने से एंग्जाइटी भी होती है, राइट, ये चीज़ मैंने देखी है। तो मैं आपको ये बोलूँगी बहुत ज़्यादा माइंड मत करा करो कोई भी चीज़ को, हर एक चीज़ को लाइटली लिया करो कि इट्स ओके, जाने दो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा बनो, ठीक है। बिकॉज हर चीज़ से अगर हमें फ़र्क पड़ने लगा तो हम ज़िंदगी को जीना भूल जाएंगे, हम रोते ही रहेंगे दिन भर, राइट। तो बेहतर है कि हर चीज़ को लाइटली लो, हर चीज़ को ये समझ के चलो कि कुछ बातें हैं जो हमारे समझ में अभी नहीं है, लेकिन थोड़े समय बाद समझ आएगी, तो उस बात को लेकर के एंग्जाइटी ना लो, ठीक है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप आधी बात जानते हो, फिर उसके बाद आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है आधी बात ही जान के, बिकॉज आपको सच पूरा नहीं पता है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम आधी बात जानते हैं और पूरी बात अभी हम उस टाइम पे नहीं जान सकते। तो समय पे हर चीज़ छोड़ दो, अपनी फीलिंग को समझो, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सोचो बड़ा, सपने बड़े बड़े देखो, तभी आप उस चीज़ को कर भी पाओगे। तो ड्रीम बिगर, डू बिगर। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि यू मैटर। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी जो है मेरे मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, एक पॉइंट पर आकर के आप ये सोचते हो कि मेरा होना ना होना लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तो सच है कि लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग अपने सेल्फिशनेस से नहीं उभर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बात मैं आपको जनरली बताऊं, आपकी लाइफ को देख करके मैं बता रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत सेल्फिश लोग थे भी, और अभी भी आप देखोगे तो बहुत सेल्फिश लोग हैं ऑप्शन 1 आपकी लाइफ में। अगर आप अभी किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देते हो, देन आप अपने अपनों में देखते हो कि थोड़े वो लोग सेल्फिश हैं, आपकी फ़िक्र नहीं करते वो लोग, उनको में भी कोई और चीज़ की फ़िक्र ज़्यादा होती है, आपकी फ़िक्र नहीं होती, राइट। तो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं, लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसकी वजह से आपके ऊपर लोग ध्यान ही नहीं देते, राइट, चाहे वो फिर कोई भी इंसान हो। तो मैं आपको ये बोलूँगी, लोग सेल्फिश है जिसकी वजह से उनसे एक्सपेक्ट करना बेकार है। तो इससे अच्छा है कि आप ये चीज़ समझो कि एंजल्स आपके साथ है, आप एंजल्स के लिए मैटर करते हो, लोगों को जाने दो,
आप उन लोगों से केयर लेकर के, उन लोगों से प्यार लेकर के क्या करोगे जो लोग बस दिखावा करते हैं। एक अगर हम प्यार की बात करते हैं ना, तो प्यार उन्हीं से लेना चाहिए जो सच में प्यार देने के काबिल होते हैं। फेक तो हर कोई करता है, फेक तो हर कोई दिखा सकता है, और वो जो फेक प्यार होता है ना, वो हमें कभी भी खुश नहीं कर सकता है, राइट। तो ऐसे फेक लोगों से प्यार लेने से अच्छा है कि आप एंजल्स को मानो, एंजल जिसमें भी मानते हो, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो। और याद रखो, दुनिया में भले लोगों को फ़र्क पड़े चाहे ना पड़े, कि आप हो चाहे ना हो इससे, लेकिन हमेशा ऊपर वाले को फ़र्क पड़ता है आपके रोने से, आपके हंसने से, हर एक चीज़ से। अगर आप आज रो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रो रहा हूँ या फिर मैं रो रही हूँ, इनफैक्ट जिसके लिए रो रहे हो उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, ऊपर वाला जो है उसको आपसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तभी तो ये रीडिंग आप देख रहे हो, तभी तो आपको ये इतनी प्यारी प्यारी गाइडेंस दी जा रही है ना। ऊपर वाले को आपसे फ़र्क पड़ता है। लोगों से वो मत करो कि लोगों को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। लोग अपने लाइफ से उनको अपने लाइफ का खुद ही नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे, तो उनको आपसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जाने दो लोगों को, इट्स ओके। हमेशा हर किसी के लाइफ में ऐसा नहीं होता कि कोई ना कोई ऐसा हो जो समझे। तो अगर नहीं है तो ऊपर वाले को अपना बनाओ। ऊपर वाला तो आपका ही है, वो आपकी बात को सुनता है, राइट। तो ऊपर वाला जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करो, इतना ज़्यादा मत सोचो लोगों के बारे में, लेट इट बी, ठीक है। ऑप्शन 1। सो यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए, और जो गाइडेंस आपको दी गई है, आई होप आप उस गाइडेंस को फॉलो करोगे। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपकी एंग्जाइटी का कारण क्या है, आपको एंग्जाइटी क्यों हो रही है, आपकी एंग्जाइटी का कारण क्या है। अब मुझे फर्स्टली ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा, या तो फिर स्पिरिचुअल हो, या तो फिर आप मेडिटेशन करते रहते हो, या तो फिर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मतलब एक वो इंसान जिसके लिए मतलब जो बोलते हैं ना, जो हेल्प है वो आती रहती है। मतलब जब जो चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, मतलब अगर आपको कोई मैसेज की ज़रूरत है, कोई बात है जो आपको अंदर अंदर परेशान कर रही है, तो वो आपको कोई टैरो रीडिंग के ज़रिए पता चल जाता है, फिर आपको वो बात परेशान नहीं करती। तो एक वो इंसान जो यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड है, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है। मे बी आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप एक टैरो रीडर हो और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, राइट, लेकिन आप अपने टैलेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, जिसके वजह से आप कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। ये भी एक मैसेज है कि कुछ चीज़ों को आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। ऑप्शन 2, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी इंसान को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, उनकी बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने ये मे बी कोई आपका टैलेंट है, या फिर मे बी आपका कोई फील्ड है जिसमें आप अपना काम कर रहे हो। कुछ तो चीज़ है जिसको आप ना बहुत नेगेटिवली ले रहे हो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हो। अगर आप टैरोट नहीं भी हो तभी भी ये मैसेज आपके लिए, ये देखो रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो इट्स ओके, आप स्किप कर सकते हो, आप कोई और रीडिंग देख सकते हो। बट लोग, मैं यही कहूँगी कि कोई तो चीज़ है जिसमें आप डाउट बहुत कर रहे हो, जिसको आप बहुत मिसअंडरस्टैंड करके बैठे हो, वो चीज़ इतनी ज़्यादा है नहीं जितना आप सोच रहे हो। तो आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट यस, अब इस बात को जानिए कि वो कौन सी चीज़ है और किस चीज़ को इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो आप। लेट्स सी, टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी एंग्जाइटी का रीज़न क्या है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2, ओह, वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। हमसे सॉरी अगर आपको पीछे से कोई बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है तो। देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव जजमेंट, देन वी हैव 5 ऑफ wands। द मैजिशियन आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑप्शन 2, कि यहाँ पे अगर हम आपकी एंग्जाइटी का रीज़न ढूंढे कि आपके एंग्जाइटी का रीज़न क्या है और क्यों आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो मुझे फर्स्टली लग रहा है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यानी कि जो हो चुका है, आप, आई डोंट नो व्हाई, बट उसमें आप ड्रीमिंग वर्ल्ड में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो हो चुका है वो बदलेगा एक ना एक दिन। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चलो कोई कुछ मजबूरी, कुछ तो आप सोच रहे हो, कुछ तो आप ड्रीमिंग वर्ल्ड में हो। जो हो चुका है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपकी रीडिंग में ऑप्शन 2, मेरी आई बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। एक्चुअली मुझे इन्फेक्शन हो गया आँखों में, तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे देखते नहीं बन रहा। खैर, रीडिंग पे आते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। 8 ऑफ सॉर्ट्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। वेट अ मिनट, हाँ, ओके। ट्रस्ट में ऑप्शन 2, आई इन्फेक्शन
वर्स्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन करता है, खास करके देखने में बहुत दिक्कत होती है। खैर, यस, मैं ये बोल रही थी कि आप जिस चीज़ को लेकर के एंग्जाइटी ले रहे हो इन दिनों, आप उस चीज़, अब रियलिटी आपके सामने है, देखो सब सच आपके सामने है, ठीक है। जो चीज़ आप देख रहे हो, जो चीज़ हो रहा है, वो सब आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने अलग ड्रीमिंग वर्ल्ड में जी करके बोल रहे हो ये चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। आप आई डोंट नो क्या सोच रहे हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें बदलेंगी, शायद ये जो है ये वो नहीं है। लाइक जैसे कोई इंसान है जो अपना ट्रू साइड आपको दिखा रहा है, अपना जो वो है रियलिटी में वो दिखा रहा है, राइट, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ तो अलग है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आप इसमें जी रहे हो, लेकिन सच आपके सामने, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, ज़बरदस्ती आंखों पे पट्टी लगा के बैठे हुए हो। वो इंसान जैसा है वो आपको उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चलो सच में जैसा वो एक्सक्यूजेस दे रहा है वो सच हो सकती है उसके एक्सक्यूजेस, राइट, लेकिन वो एक्सक्यूजेस ही है, यकीन करिए, वो बहाने ही है जो वो इंसान दे रहा है, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि वो इंसान सच में जैसे वो दिखा रहा है वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप बार बार सोच रहे हो कि कहीं इस चीज़ की वजह से हमारी जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़ जाए, या फिर हमारे रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट ना पड़ जाए, देखो रिलेशनशिप पे इफेक्ट तो बहुत पहले का ही पड़ चुका है, आपकी एनर्जी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, सिचुएशन जिस हिसाब से मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस ऑप्शन 2। सो यस, मैं यही बोल रही थी कि देखो सच आपके सामने है, लेकिन आप फिर भी इल्यूजन में हो, आप फिर भी सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है बात कुछ और है, बात कुछ और है, लेकिन देखो जो है वो आपके सामने है। मैं फिर से बोलूँगी कि देखो अगर आप किसी से प्यार करते हो या फिर एनीथिंग, ये जो भी सिचुएशन है, जिस भी चीज़ के रिलेटेड है, देखो खुली आंखों से देखो, ठीक है। वो मत देखो जो वो इंसान बता रहा है, रियलिटी देखो, सच क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या कुछ चल रहा है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इल्यूजन में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और है, बात कुछ और है, बात वही ही है जो आप समझ रहे हो इतने दिनों से, लेकिन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कि आपको एंग्जाइटी, आप जब भी अकेले रहते हो तो आपको बहुत बुरी वाली एंग्जाइटी होती है, खास करके पास्ट में जब आप सोचते हो, पास्ट की चीज़ों को लेकर के, जब आपसे जो गलतियां हो चुकी है, ऑप्शन 2, जो आपने गलती कर दी है, उस चीज़ के बारे में बैठने लग जाते हो, मीन्स सोचने लग जाते हो, आई एम सो सॉरी। मैं यही कही कि जब भी आप अकेले रहते हो तो पास्ट में जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, जो मे बी आपने किसी को बुरा भला कह दिया, आपने किसी को कुछ रूडली कहा था जो आपको बार बार याद आता है, आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट करा था, आई डोंट नो, लाइक हर किसी के लिए अलग अलग मैसेजेस है, तो किसी के लिए ये चीज़ कि आप इतना ज़्यादा कुछ चीज़ को लेकर के फोकस्ड हो गए थे, ऑप्शन 2, कि आप खुशियाँ नहीं देख रहे थे, आप ये नहीं देख रहे थे कि आप किसको अपने चक्कर में हर्ट कर रहे हो, राइट। आपने कुछ लोगों को हर्ट कर दिया अनइंटेंशनली, जो जब तक आपको रियलाइज़ हुआ तब तक देर हो चुकी थी, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो आपकी इन द पास्ट आपसे गलतियाँ हुई हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 मैंने बोला, आई एम सो सॉरी ऑप्शन 2, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ आपके रीडिंग के ऊपर। तो मैं ये बोल रही थी कि जो आपसे गलतियाँ हुई हैं आप उसको याद करते हो, उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखते हो कि कभी कभी एक पॉइंट पे आकर के आप ये भी सोचते हो कि डेली उठना, डेली खाना पीना करना, फिर जाके अपना काम करना, फिर घर आना, फिर घर आके काम करना, फिर सो जाना, ये ज़िंदगी है, ऐसे कब तक चलेगा, इससे मतलब इसका मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या, आप इस चीज़ को सोचते हो, ठीक है। अगर सारी बातों को हटाया जाए, अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो दिमाग से सारी बातों को हटाइए, फिर आपको ये बात समझ आएंगी, ठीक है। कि एट द एंड एक पॉइंट पर आकर के आप यही सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे मुझे मिलेगा क्या, ये कब तक, ये जब तक मैं कर रहा हूँ तभी तक का है ये काम, उसके बाद जब मैं इस धरती पे नहीं रहूँगा मैं जाऊँगा कहाँ फिर, एक बहुत ही क्यूरियोसिटी से आप पूछते हो कि ये तो यहाँ तक सीमित है चीज़ें, लेकिन इस धरती से जो जाता है उसके बाद उसका क्या होता है, उसके बाद मतलब कर्म, ये जो चीज़ें बोली जाती है ये कितनी सच है, और ये सारी चीज़ों को ना बहुत आपको क्यूरियोसिटी होती है बातों को जानने में, राइट। तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एक पॉइंट पे आने के बाद आप ये सोचते हो कि मैं जो इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ ये मुझे कब तक मिलेगा, और अगर कल को मैं नहीं रहूँगा तो इसका क्या होगा, फिर मैंने इतनी मेहनत करी, मैं इसी दुनिया में आया था, नॉर्मल सी ज़िंदगी जी के मैं चला गया, मुझे ऐसा नहीं बनना। एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपकी एंग्जाइटी का कारण एक ये भी है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे आगे ना निकल जाए, कहीं आपको ऐसा लगता है कि अपने भी सपने देखे हैं लेकिन आप उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो
आप उस चीज़ पे आके घबराने लग जाते हो कि अगर आपने जो सपने देखे वो नहीं पूरे कर पाए तो क्या होगा, राइट। और मे बी आपने अपने फैमिली से कुछ प्रोमिस करे हैं कि ये चीज़ होगी ही होगी, ये चीज़ मैं करूँगा या फिर मैं करूँगी। आपको ऐसा लगता है वो चीज़ कभी मैं आप नहीं कर पाए तो आपके प्रोमिस का क्या होगा। तो एक एंग्जाइटी आपको मैं इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड होता हुआ देख रही हूँ। देखो सच आपके सामने है, कोई एक पर्सन को लेकर के आपको एंग्जाइटी हो रही है, और देखो सच आपके सामने है, जो है सो है। और आपको इससे पहले भी कई बार इस इंसान के बारे में बताया गया है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इग्नोर कर दिया। भले वो चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी, लेकिन आपने सोचा कि चलो ये बात मेरे लिए होगी ही नहीं। लेकिन देखो अब आपको वो सारी बातें अब सच हो रही है। ऑप्शन 2 हो रही है ना, वो सारी बातें जो पहले बताई गई थी वो अब सच हो रही है। तो अब भी अगर आप सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उसी चीज़ में जीते रहोगे। और देखो दूसरा का कुछ नहीं जाता, ठीक है। ये जो इंसान आपको ऐसे इल्यूजन में डाल के रखा हुआ है, और ये जो इंसान नहीं बता रहा है, आपको बेसिकली कंफ्यूज करके इस इंसान ने रखा हुआ है। सच आपके सामने नहीं आ पा रहा, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी सारी बातें आपको पता है, लेकिन आप जो सच है उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। तो देखो किसी का कुछ नहीं जाता है, आप रो रहे हो, आप एंग्जाइटी में हो, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे, खास करके इस इंसान को, ठीक है। आपको एंग्जाइटी हो रही है, अगर आप इसको बता भी रहे हो तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि इसको आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो ये रियल में ऐसा ही है, ठीक है। वो जो स्टार्टिंग में ये इंसान आपको केयर दिखाता था वो बस दिखावा था, ठीक है। ये इंसान जैसा है वो आपको अभी दिखा रहा है। तो उसका कुछ नहीं जाता जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप जो सच है उसके साथ जियोगे नहीं, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इस एंग्जाइटी में रहोगे। और ट्रस्ट मी, ये इंसान आपको बातों में अपने तब तक घुमाएगा जब तक आप इसकी बातों में घूमोगे। ऑप्शन 2 आप मैं आपको एक बात बोलूँ, मतलब मैं स्पीचलेस हूँ। मैं कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं बोल पा रही हूँ उस बात को। ऑप्शन 2 मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो क्या होता है कि किसी को हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम जितना भी बोल दें कि अरे कोई इंसान हमसे प्यार करता है, उससे हमसे फ़र्क पड़ता होगा। देखो ये हम सोचते हैं कि सामने वाला हमसे प्यार करता है, वो उसको लगता ही नहीं है कि वो इंसान, मतलब सामने वाला जो इंसान है वो हमसे प्यार ही नहीं करता, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि उसे हमसे फ़र्क पड़ रहा होगा, अगर हमने कुछ बताया है कि हम रो रहे हैं उसके लिए, तो उसको सच में फ़र्क पड़ रहा होगा। उसको एक एटलीस्ट दुख लग रहा होगा थोड़ा सा कि चलो कोई मेरे वजह से रो रहा है, ये गलत बात है, मुझे नहीं रुलाना चाहिए किसी को। देखो किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सच है, ठीक है। प्यार देखो, प्यार एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो देखो क्या होता है कि हम अपनी तरफ से प्यार किसी को कर रहे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है सामने वाला अगर बोला है कि वो हमसे प्यार करता है तो वो भी कर रहा होगा कहीं ना कहीं प्यार, लेकिन एक्चुअल में सच ऐसा होता ही नहीं है, राइट। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझनी पड़ेगी कि सामने वाले को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिंपल सी बात है। अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो वो आपको ऐसे कंफ्यूज करके नहीं रखता, वो आपको हर बार बातों में नहीं घुमाता। आप इतने स्मार्ट हो नहीं कि आप समझ पाते हो, लेकिन एट द एंड अगर हम बात करें सारी बातों को लेकर के इस इंसान के बारे में, तो आप अगर थोड़ा सा बैठ के धैर्य से सोचोगे ना, अटैचमेंट हटा करके, ठीक है, अटैचमेंट हटा करके सोचोगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा किसी से एडवाइस लोगे, तो सामने वाला भी इंसान यही बोलेगा कि वो इंसान आपको अपने बातों में घुमा रहा है। किसी से कभी पूछोगे अगर आप कि किसी स्ट्रेंजर से या फिर किसी से भी जिसने भी अपने लाइफ में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है, आप उसको अपनी सारी बातें बताओगे, ये इंसान कैसा बिहेव करता है आपके साथ, और इसने क्या बोला है आपको, और आपको क्या क्या परेशान कौन सी बातें कर रही है इस इंसान के रिलेटेड। आपको यही बोलेगा वो इंसान कि भाई ये देखो सच तुम्हारे सामने है, जैसा जो है वो वैसा ही है, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और वो जो इंसान जो वो कहता था उस बात पे उसने अमल नहीं करा। वो कहता था कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसने अमल नहीं करा उस बातों के ऊपर, तो वो बात अलग है। और जो इंसान जैसा है वो तुमको वैसा दिखा रहा है, हुँ? वो एट देन आपको यही कहेगा कि वो आपको बातों में घुमा रहा है इंसान, ठीक है। आपको अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको सच में बोल रही हूँ, किसी से अपनी बात शेयर करिए, सारी बातें बताइए कि आपको उस इंसान ने आपको क्या बोला, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। ट्रस्ट में वो इंसान यही बोलने वाला है। आप ट्राई करके देख सकते हो, बिकॉज एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपको बातों में घुमा रहा है, और आप इतने स्मार्ट हो नहीं कि आप इसकी बातों को समझ पाओ, ठीक है। आप यही सोच के चल रहे हो कि चलो कोई मजबूरी है, चलो सच में ऐसा होगा, चलो ये इंसान सच में समय नहीं दे पा रहा, मन ही नहीं है समय देने का, तो इंसान देगा कहाँ से समय, ठीक है। एक मन की बात होती है। देखो अगर आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो आप उसके लिए समय निकाल लेते हो। ऑप्शन 2 निकाल लेते हो ना, समय। जैसे कि आपको देखो, अब जैसे कि कोई चीज़ अगर आपको करनी है, जैसे कोई चीज़ के लिए कोई चीज़ अगर आपको बहुत पसंद है, ठीक है। ऐसा होता है कई बार आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, लेकिन फिर भी आप इस इंसान के लिए समय निकाल लेते हो। तो ये इंसान कैसे समय नहीं निकाल पाता भाई? आपके पास ऐसा थोड़ी है कि कुछ ज़्यादा समय है, आपके पास भी उतने ही घंटे हैं जितना उसके पास है।
है ना। इक्वली टाइम है ना, कि किसी के लिए 24 घंटे नहीं है, किसी के लिए उससे भी ज़्यादा समय है, किसी के लिए एकदम कम समय है, किसी के लिए 2 घंटे है एक दिन के लिए। ऐसा थोड़ी है, सबके पास इक्वली समय है। देखो बात इतनी सी होती है कि जिसको समय निकालने का मन होता है वो समय निकाल लेता है, बहाने हज़ार लोग देते हैं। ठीक है, तो बहानों पे मत जाओ। सिंपल सी मैं आपको बात बोलूँगी, कुछ बातों, जिन बातों को लेकर के आप एंग्जाइटी ले रहे हो वो बातें एज इट इज़ आपके सामने है, जो है सो है। बस आपको एक्सेप्ट करने की देर है, यूनिवर्स आपके साथ है। देखो आप इस चीज़ को समझो कि कई बार होता है ऐसा कि आप इस बात को नहीं समझ रहे थे, इस वजह से आपको इतना ज़्यादा डायरेक्ट मैसेज दिए जा रहे हैं। आप में भी आपको कुछ बातें हर्ट कर सकते हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं क्या करूँ, जो डायरेक्ट मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं आपको वही दे रही हूँ। तो बुरा मत मानिएगा कोई भी बात का, बिकॉज आप सच में चाहते हैं यूनिवर्स कि आप कुछ चीज़ों से आगे बढ़ो, बिकॉज कुछ आपने ना खुद को बहुत हर्ट कर लिया है। अब बारी है खुद के लिए जीने की। ठीक है, औरों के लिए बहुत जी लिया, बहुत आपने दूसरे लोगों के लिए कर लिया, बहुत आपने इस इंसान के लिए कर लिया, इतना ज़्यादा आप हर्ट हो गए हो ना। ऑप्शन 2, मैं आपको सच बता रही है, आप इस तरीके से हर्ट हो गए हो कि आप कुछ भी सुन रहे हो तो आपको रोना आ रहा है। बस अब आपको ना कंट्रोल नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा आप हर्ट हो चुके हो। कितना ज़्यादा खुद को हर्ट करोगे। ऑप्शन 2, एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की। ठीक है, एक वक्त बाद जब हम ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं ना, तो हमें खुद को दूर कर लेना चाहिए उन चीज़ों से जो हमें इतना ज़्यादा हर्ट कर रही है। ठीक है, और जो मैसेजेस थे मैंने आपको वो दे दिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको सुन लेनी चाहिए। एंग्जाइटी का मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है, तो आपको उन चीज़ों को लेकर के एंग्जाइटी नहीं लेनी चाहिए। और पास्ट को जिन चीज़ों को लेकर के आप सोचते हो कि मेरे से ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो अपनी गलतियों को मानना सीखो। अगर आपसे कोई गलती हो गई देन इट्स ओके। अभी तो आप वैसे नहीं हो ना, अपने पास्ट में जो भी गलती करी है करिए। ठीक है, अभी तो आप नहीं गलती कर रहे हैं ना, वो अभी तो आप समझ गए हो, सीख गए हो। ठीक है, और पास्ट में, इन द पास्ट आपने जिसको भी हर्ट करा, अनइंटेंशनली जिसको भी हर्ट हुआ, एक चीज़ समझो कि आपने इंटेंशनली उस चीज़ को नहीं करा है, अनइंटेंशनली करा है। राइट, आपको नहीं पता था कि वो चीज़ें औरों को हर्ट करेंगी, आपको उतना समझ नहीं था जिसकी वजह से आपने वो गलती करी, है ना। समझ होती तो कभी आप इस चीज़ को करते नहीं। तो एक इंसान जो है वो गलती करता रहता है, और इट्स ओके अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस बात को बहुत बड़ा मत बनाओ। ठीक है, आपने अपनी गलती मान ली, आप उस चीज़ को लेकर के सॉरी हो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, उस चीज़ को लेकर के गिल्ट में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे गलती हुई है देन इट्स ओके। एक इंसान जो है वो गलती करता है, हर कोई ना कोई गलती करता ही है अपने लाइफ में। तो इसको एंग्जाइटी का कारण मत बनाओ, इससे एंग्जाइटी मत लो, इस चीज़ से गिल्ट मत लो, इस चीज़ को सोच करके एंग्जाइटी में मत रहा करो। इट्स ओके। ठीक है, अकेले जब आप रहते हो ना तो पीसफुल रहना सीखो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हम लोगों के साथ रहे तो हमारा क्या होता है, हम जब लोगों के साथ रहते हैं हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी बात पे हम फोकस नहीं करते, जो इर्द गिर्द के लोग बोल रहे होते हैं हम उस बात को सुन के हंस देते हैं, या फिर उस बात को हम सुन रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ को लेकर के एंग्जाइटी नहीं होती। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद के साथ होते हैं, खुद के सच झूठ जो भी हमने अपने लाइफ में करा है उन चीज़ों के साथ होते हैं, है ना। जब हम अकेले रहते हैं तो हम खुद के साथ होते हैं, हमने जो करा है पहले से लेकर के अभी तक हम उन चीज़ों के साथ रहते हैं। और जो अभी तक हमने करा है, अगर हम उन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम जब भी अकेले रहेंगे हमें उन चीज़ों से दिक्कत होगी, हमें उन चीज़ों से एंग्जाइटी होगी। राइट, तो अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो अकेले रहना बहुत अच्छा है। लोग, मैं कहूँगी आपको एक सिंपल सी मैं बात बताती हूँ, हम हमेशा लोगों के पीछे भागते रहते हैं कि कोई हमें समय दे, कोई हमारे साथ रहे, हम हमेशा लोगों से कंपनी मांगते रहते हैं, लेकिन एट द एंड जो होता है हम खुद के साथ ही पीसफुल रहते हैं। हम जब अकेले रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भीड़ में रहने से अच्छा इंसान अकेले रहे, है ना। लेकिन वो वही बात है कि आप इस बात को नहीं समझते कि जब आप अकेले रहते हो तो आप रहते हो और आपने जो करा है पहले से लेकर के अभी तक वो आपके साथ रहता है, और आप उसमें कंफर्टेबल हो नहीं, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको परेशान करती है। राइट, ऑप्शन 2, तो जो अभी तक आपने करा है, जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको एक नॉर्मल वे में लेना सीखो। कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ को प्रॉब्लम मत बनाया करो, नॉर्मली चीज़ों को लो। अपने साथ अकेले रह के देखो, मैं सच बता रही हूँ, अकेले जितना आप पीसफुल रह सकते हो ना उतना लोगों के साथ नहीं रह सकते, ये सच है। ठीक है, जितना भी ज़्यादा हम लोगों के पीछे भाग ले, एट द एंड हम जो है अकेले रहते हैं तभी हमें खुशी मिलती है। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे कोई सवाल करने वाला नहीं है, वहाँ पे कोई हमें हर्ट करने वाला नहीं है, जो है हम खुद हैं। ठीक है, वहाँ पे ना ही हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, ना ही कुछ, हम अकेले हैं। हमें पता है हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमें पता है हम अब कैसे हैं, हमें पता है कि हम जैसे भी हैं, अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो हम जानबूझ के कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अनइंटेंशनली हो जा रहा है। ठीक है, तो अपने लाइफ में पीसफुल रहना है तो अकेले रहना है, और अकेले रहना है तो पीस क्रिएट करना है। ठीक है, आप जब भी अकेले रहते हो तो आप हमेशा प्रॉब्लम, आपको ऐसा लगता है प्रॉब्लम है अकेलापन। राइट, अकेले रहने में आपको एंग्जाइटी होती है तो आपको लगता है अकेला रहना बेकार चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को बदलो। ठीक है, और
थोड़ा सा खुद के साथ 2-3 दिन बिताओ, आपको समझ आएगा। आप थोड़ा सा पीस क्रिएट करो चीज़ों के साथ, आपको चीज़ें समझ आएंगी। और कोई भी चीज़ समझो, ऑप्शन 2 मैं आपको एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, सीरियसली होकर के, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। कोई भी चीज़ लाइफ में, कोई भी चीज़ हो, भले कोई लक्ष्य को पाना हो, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपने गोल बनाया, भले उसको मतलब आपको सक्सेस अचीव करनी है, या फिर अगर आपने कोई गोल बनाया तो उसको फॉलो करना है, एनीथिंग जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो। इनफैक्ट अगर आपने कोई ड्रीम देखा है और आपको वो चीज़ पूरा करना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लाइफ में जिस चीज़ को जितना ज़्यादा डिफिकल्ट बनाओगे, वो चीज़ उतना ज़्यादा डिफिकल्ट बनेगी। ठीक है। और लाइफ में जितना ज़्यादा कुछ भी चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लोगे, चलो इट्स ओके, हम तो कर दिखाएंगे, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, उतना ज़्यादा वो चीज़ ईजी लगेगी आपको। तो कोई भी चीज़ को जितना ज़्यादा अपने लाइफ में कोई भी चीज़ को प्रॉब्लम बनाओगे ना, वो चीज़ उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनेगी। ठीक है। अब मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा, ऑप्शन 2। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसे हो, बट अगर आप ऐसे हो तो ठीक है आपको इस गाइडेंस को सुनना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो बस सुनिए, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। मैंने अपने लाइफ में जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, या फिर जब भी मैं नॉर्मली भी अगर मैं बात करूँ, तो मैंने देखा है कई बार लोगों को ऐसा बोलते हुए। मैंने कई बार अपने मतलब कई बार सुना है लोगों के मुंह से ऐसा कि ना ये किसी को किसी से आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कई बार ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मेरी लाइफ में मैंने ड्रीम्स तो देख लिए, लेकिन अब उस चीज़ के लिए मेहनत करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। राइट। तो ये जो चीज़ें जो होती है, ये जितना ज़्यादा आप इस चीज़ों को बड़ा बनाओगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ें बड़ी बनेंगी। राइट। हर एक चीज़ को है कि हर चीज़ को जितना ज़्यादा ईजिली लोगे, वो चीज़ें आपको उतना ज़्यादा कम परेशान करेंगे। तो लाइफ में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, हम उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। अब चाहे फिर इस इंसान से आगे बढ़ना हो, चाहे फिर कोई भी चीज़ हो। ठीक है। हर एक चीज़ बहुत ईजी है, बस अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी चीज़ को किस तरीके से लेता है। ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन 2, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम कोई चीज़ को जितना ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे, वो चीज़ हमारे लिए उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट बनेगी। ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। लेट्स सी, अब कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि देखिए, आप क्या कर रहे हो करेंटली अपने लाइफ में, जो आपके लाइफ में जो अच्छा हो रहा है। देखिए, आपके लाइफ में बस देखने की देर है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में सब कुछ बुरा बुरा ही चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी है। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में हो रही है। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद है ना, वो चीज़ें आपके तरफ आ रही है। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, मतलब जस्ट अन एग्जाम्पल ही। ठीक है। और कुछ नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। जैसे अगर आपको कोई फेवरेट खाना है, कोई चीज़ अगर आपको बहुत पसंद है, ठीक है, खाने में कोई चीज़ अगर आपको बहुत पसंद है, तो वही चीज़ बार बार कोई ना कोई बना रहा है, वही चीज़ बार बार हो रही है जो आपको पसंद है। ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही थी कि वही चीज़ आप बार बार अपने आंखों के सामने देख रहे हो, जो चीज़ आपको पसंद है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पसंद है तो ये चीज़ आ रही है, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल में पसंद है वो चीज़ तो मेरी तरफ आ ही नहीं रही है। तो इस खुशी को लेकर के मैं क्या करूँ, कि जब मेरी खुशी किसी और चीज़ में है तो। राइट। लेकिन आप ये चीज़ देखो, अगर यूनिवर्स वो चीज़ आपसे ले रहे हैं, तो वो यूनिवर्स आपके फेवर में कितनी कुछ चीज़ें दे रहे हैं। राइट। आपको जो चीज़ें पसंद है वो कैसे ना कैसे करके आपकी तरफ आ ही जा रही है। भले जो चीज़ देखो, यूनिवर्स ने आपसे वही चीज़ों को दूर करा है जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी। वो आपको अभी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन वो आगे चल के बदल जाती। वो चीज़ें वो आगे चल के आपके फेवर में, वो चीज़ें जो अभी आपके लिए अच्छी थी, जो आपको बहुत अच्छी लग रही थी, जो आपकी लाइफ से चली गई, ट्रस्ट मी, वो चीज़ें आगे चलते चलते बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाती। ठीक है। वो चीज़ आपको आगे चल के दुख के अलावा कुछ नहीं देती। तो यूनिवर्स ने उस चीज़ को देखते हुए पहले ही पहले उन चीज़ों को आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया। वो चीज़ अच्छी हुई आपकी लाइफ में, ऑप्शन 2। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, मुझे वही चीज़ चाहिए थी जो मेरी लाइफ से रिमूव हो गई, जो मेरी लाइफ से चली गई, जो मेरी लाइफ से हट गई, मुझे वही चीज़ चाहिए थी। आप ये नहीं देख रहे हो कि यूनिवर्स आपको खुश करने के लिए कितना एफर्ट्स कर रहे हैं, वो हर एक कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आप खुश रहो। राइट। आपकी खुशी के लिए आपके लाइफ में वो चीज़ों को जगह दे, मतलब वो चीज़ों को ला रहे हैं आपके सामने बार बार, जो चीज़ें आपको पहले खुशियाँ देती थी, लेकिन अब आप बोल रहे हो मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं है। राइट। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और आपको जो दिया जा रहा है उस चीज़ को लेकर के हैप्पी रहना चाहिए। इन्जॉय करिए हर मोमेंट को। ठीक है। बिकॉज अभी जिस चीज़ को लेकर के आप रो रहे हो, आपके अभी जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, वो एक समय बाद चली जाएंगी। ठीक है। तो आप कोई और बात को लेकर के कल रहोगे। ठीक है। तो ये जो होता है कि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है, प्रॉब्लम कभी लाइफ से जाती नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि हम जब मेच्योर हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आ जाता है। बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो आती जाती रहती है। ऐसा नहीं होता कि कभी एकदम लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ना आए, प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, लेकिन जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो हमें हैंडल करना आ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी सिचुएशन हमें बहुत बड़ा नहीं लगता।
है ना। तो आज आप कोई बात को लेकर के रो रहे हो तो कल कोई और बात को लेकर के रोगे। इसके चक्कर में क्या होगा, जो आपके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो चली जाएंगी एक ना एक दिन आपके पास से। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है। कोई चीज़ है तो वो फॉर ग्रांटेड नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ है तो वो हमेशा के लिए नहीं है, एक समय बाद हर चीज़ का जाना है। तो जो है उसके साथ खुश रहिए और जो नहीं है उसको जाने दीजिए, ठीक है। हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है या फिर अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई काम आपके लिए वर्क नहीं, आपके फेवर में कोई चीज़ नहीं रही, या फिर अगर आप कोई काम में कुछ कर रहे थे और उस चीज़ में आप फेल हो गए, कोई भी तरीके से अगर आप कोई काम में फेल हो गए या फिर आप अपने थॉट्स की वजह से कोई काम में डीमोटिवेट हो गए हो, तो ये जिस भी चीज़ के रिलेटेड एंजल्स आपको बोल रहे हैं, देखिए कोई भी चीज़ में अगर आप फेल हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को करना बंद कर दो, अब आप कुछ नहीं करो, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ और अब डीमोटिवेट होकर के अब कुछ करो ही मत, जो जैसा है वैसा ही रहने दो। नहीं, इसका मतलब ये है कि दोबारा से करिए, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ में अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं, दोबारा हम एक्सपीरियंस लेकर के उस चीज़ को कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी चीज़ को स्टॉप मत करिए क्योंकि वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि वो चीज़ उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। तो जैसे अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं है और कुछ चीज़ों में आपके पास बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, वेट, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस ऑप्शन 2। सो यस, मैं ये कह रही थी आपको कि अगर आप कोई काम कर रहे हो अभी और आपको उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको खुद में भी ये थॉट्स आ रहे हैं कि ये काम अब मेरे लिए शायद ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है, मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि कोई भी काम आप करते हो तो उसमें चैलेंजेस आते ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई काम एकदम स्मूथली हो जाए। वो जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनके साथ ऐसा होता है कि कोई काम वो करे एकदम स्मूथली हो जाए। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये मत सोचिए कि कोई काम आपके लिए बना ही नहीं है। आप मेहनत करते जाइए, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ों में आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं देन इट्स ओके। आप जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप आ रहे हैं, अगर आप उन सारे प्रॉब्लम्स से निकल जाओगे एक समय बाद, जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देन आपको उस काम में सक्सेस मिलेगा, बिकॉज वी हैव द सक्सेस कार्ड, ओके। ट्रस्ट योर इंट्यूशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑप्शन 2, कि आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज जो भी है वो आपके सामने है, वो आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो जो सच है ही नहीं, और आप इल्यूजन में जी रहे हो जो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो बहुत बाद में हर्ट होने से अच्छा है पहले ही हर्ट होकर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, तो या फिर मे बी आपने अपनी खुशियों को किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड कर लिया है कि अब वो आपकी लाइफ से चला जाएगा तो आपको ऐसा लग रहा है आप खुश ही नहीं रह पाओगे। तो ये गलत बात है, ठीक है। आप जो हो किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है। और ये चीज़ याद रखो कि आप खुद जो चाहो वो कर सकते हो, तो किसी के ऊपर डिपेंड रहना देखो मैं आपको जनरली बताऊँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आपको नहीं पता है कि देखो क्या होता है, लोग कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो किसी के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है आप इंडिपेंडेंट रहो, जो कर रहे हो खुद के दम पे करो, खुश भी हो रहे हो तो खुद के वजह से खुश रहो, ठीक है। दूसरा कोई खुश कर रहा है तो खुश मत रहो, खुद की वजह से खुश रहो। लोग कभी भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो लोगों के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए जितना आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड होकर के बैठे हुए हो, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को आप टाल रहे हो, कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा वो कर रहे हो कि अभी नहीं करेंगे कल करेंगे, या फिर मे बी आप अपने काम में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो कि अभी नहीं करना, थोड़े समय बाद थोड़े समय बाद थोड़े समय बाद, जिसकी वजह से आप अपने काम में 100% नहीं दे पा रहे हो। आप अपने काम को आपके काम को इफेक्ट हो रहा है, आपके करियर में इफेक्ट हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है उसकी वजह से। तो थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए और चीज़ों को टालिए मत, जो है अभी है और एक्सेप्ट करिए, ठीक है, और अभी करिए। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 3, सो अगर आपने फॉलो योर हार्ट के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि यहाँ पे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको एंग्जाइटी क्यों हो रही है, आपकी एंग्जाइटी का रीज़न क्या है। लेट्स सी। सबसे पहले हम टेरो कार्ड से देखेंगे ऑप्शन 3। वी हैव द टावर। आप ऑप्शन 3 आपको
थोड़ा सा अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, आप मेडिटेशन करो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए ऑप्शन 3। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत खतरनाक से ख्याल आते हैं। जैसे अगर आप रोड से जा रहे हो, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अगर आप रोड से जा रहे हो तो आपको ये चीज़ दिमाग में आती है कि कुछ हो गया तो कोई एक्सीडेंट हो गया तो, आपके साथ कुछ हो गया तो, खास करके जैसे अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको ये लगेगा कि कोई आके मुझे टक्कर मार दिया तो ये हो गया तो, मतलब बहुत नेगेटिव, बहुत अजीब से थॉट्स आपको आते हैं। राइट, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए ऑप्शन 3। आई एम सो सॉरी ऑप्शन 3। सो यस, मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपको ये सारे थॉट्स ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाइट पे भी खड़े हो ना, जैसे अगर बहुत ऊंची कोई बिल्डिंग पे खड़े हो, कोई भी बहुत ऊंची जगह पे खड़े हो आप, तो आप सोचते हो पैर फिसल गया तो, मैं यहाँ से गिर गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं। तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंग्जाइटी की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में ना आप, मैं बताती हूँ आगे आपको ना कोई भी बात समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है ऑप्शन 3। सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, बट मैं सच बता रही हूँ, आपको कुछ बातों को समझाना ना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कुछ बातें आप समझ करके भी नहीं समझ पाते हो। जैसे अगर मैंने बोला है अभी मेडिटेशन करिएगा तो आप इस बात को भूल जाओगे। बाकी भले ही सारी बातों को याद रखो, लेकिन इस बात को भूल जाओगे आप। भूलना चाहते हो इस वजह से आप भूल जाओगे। वी हैव द हायरोफेंट, देन वी हैव द हर्मिट। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं ऑप्शन 3, आपकी एंग्जाइटी के रिलेटेड। आपको, मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है आपको एंग्जाइटी नहीं होती है। बट हाँ, कभी कभी आपको ये सोच के एंग्जाइटी होती है कि ये जो चल रहा है, मतलब ये जो अभी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, मतलब आपको एक चीज़ का डर लगा रहता है कि आप जिनसे प्यार करते हो वो लोग दूर ना हो जाए आपसे। एक हर चीज़ का, हर किसी का जाने का समय होता है ना, हर एक चीज़ की एज होती है अपनी। राइट, तो आप ये सोचते हो कि बस वो चीज़ ना हो, जो चीज़, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर है, बस आपको लगता है वो चीज़ ना हो। उस चीज़ को लेकर के कई बार आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपका ड्रीम है ये कि मैं जिनसे भी प्यार करता हूँ उनके जाने से पहले मैं बहुत सक्सेस अचीव करूँ, मैं दिखाऊँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ उनको। राइट, कहीं ना कहीं आप देखिए, ये चीज़ हमेशा तो नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में यही चीज़ चल रही होती है कि मुझे ज़्यादा, आप हार्डवर्क करते हो अगर, तो आप आधे से ज़्यादा टाइम, मतलब देखिए 40% आपके माइंड में यही होता है कि मुझे उन लोगों के लिए करना है जिनसे आप प्यार करते हो। राइट, बिकॉज आपको ये चीज़ के रिलेटेड डर लगता है कि मैं अपनी सक्सेस दिखाना चाहता हूँ अपने परिवार वालों को या फिर जिनसे आप प्यार करते हो उनको, कि मैंने ये अचीव कर लिया अपने लाइफ में। तो आपको ये चीज़ डर लगता है कि ये चीज़ होए बिना अगर कुछ ऐसा हो गया जो आप नहीं चाहते हो तो वो फिर सही नहीं होगा, वो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। राइट, तो एक यही एंग्जाइटी का कारण मुझे दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंड चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आप ऑलरेडी बहुत समझदार हो। ठीक है, बहुत पहले ही आप समझ गए थे सारी चीज़ों को। जो मैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में इतने टाइम तक एक्सप्लेन करती रही, वो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। ऑप्शन 3 आपको ऑलरेडी पता है सारी चीज़ें। आपने अपने लाइफ में एक वो समय देखा था जहाँ पे आप जिनसे प्यार कर रहे हो वो लोग बदलते गए। राइट, जिनको आप अपना बोल रहे थे वो लोग एक करके बदल रहे थे। वो लोग सब जिनको भी आप बोलते थे कि ये लोग कभी नहीं जाएंगे मेरी लाइफ से, देखना, वो लोग एक वक्त बाद बदल गए, चले गए आपके लाइफ से, और अभी आप सोचते भी नहीं हो उनसे कांटेक्ट करो, ना ही वो लोग कभी आते हैं आपके पास। राइट, जैसे आपने एक बार एक्सपेक्ट करा था, मे भी आपने अपने बर्थडे पे एक्सपेक्ट करा था कि वो लोग मुझे कभी कॉल करके बोलेंगे, मुझे विश करेंगे, या फिर कुछ ऐसा कुछ स्पेशल ओकेशन था जहाँ पे आपने सोचा था कि अरे ये लोग तो मुझे विश करेंगे, इनकी तरफ से तो मुझे मैसेज आएगा ही, देखना। इतनी भी कुछ दरारें नहीं आई है हमारे बीच जो वो इंसान सामने से आके बोले ना मुझसे, लेकिन आप इंतज़ार करते रह गए थे, आपकी एक्सपेक्टेशन टूट गई थी। उसके बाद आपको समझ आया कि इंसान जो है एक समय बाद बदल जाता है, और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया आप कहीं ना कहीं। तो बहुत ऑलरेडी समझदार हो चुके हो आप। ऑप्शन 3 आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी ऑप्शन 3, कि आप एक काम करो, मैं बस आपको एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में मैंने बहुत एक्सप्लेन करा है। ठीक है, आप इतनी रीडिंग लंबी हो गई, आप समझ सकते हो कि मैंने कितना एक्सप्लेन करा है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में। दोनों की एनर्जी, लाइक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जिन लोगों ने भी चूज़ करा था, दोनों ही कोई ना कोई एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग किसी के वजह से सफ़र कर रहे हैं, किसी इंसान की वजह से, तो कुछ लोग कोई और रीज़न की वजह से एंग्जाइटी में है। राइट, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको एंग्जाइटी होती है तो आप अपनी एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करते हो, वो आप क्या करते हो। आप आपने
कौन सी चीज़ों से क्या सीखा है, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके ज़रिए लोगों की हेल्प हो जाए। बिकॉज़ क्या होता है कि देखो, मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको वो बात ज़रूर समझ आएगी, मेरी बात आपको ज़रूर समझ आएगी। लेकिन ये चीज़ होती है कि कोई दूसरा इंसान बोलता है तो ज़्यादा बातें समझ आती है, ये चीज़ आपने भी देखी होगी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर आप कमेंट कर रहे हो तो आप ज़रूर लिखना कि आपने अपने लाइफ में क्या सीखा है, और मूव ऑन करना चीज़ों से कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेट गो करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में जितने भी लोग हैं उनको समझ आ सके, राइट। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, आपके ज़रिए किसी दूसरे इंसान की मदद हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन 3 मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ, ट्रस्ट मी। अगर आपको कोई चीज़ का डर है, जैसे मैंने आपको ये डर बताया कि आपके अंदर ये डर है, ट्रस्ट मी ये डर ना मतलब ये जस्ट एक डर है, यकीन करिए जस्ट एक डर है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। जैसे आपने मे बी बहुत सारे काम को ट्राई कर लिया, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, आपने ऑलरेडी सारी चीज़ों को सोच रखा है। बस वो चीज़ है कि आप मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन फल अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन थोड़े समय बाद यकीन करिए, आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि बस आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को हर एक चीज़। अब आप कोई भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेते, कोई भी चीज़ को लेकर के टेंशन नहीं लेते आपने। अब आप अगर आपको कोई भी टेंशन होती है तो आप बोलते हो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसके रिलेटेड ज़रूर होगा, ये मेरे अच्छे के लिए है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, राइट। तो एक समझदार इंसान में ऑप्शन सी, आप सच में बहुत समझदार हो। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर किसी को कुछ समझाओगे, यकीन करिए आपसे लोग एडवाइस ले सकते हैं, आप एक ऐसे इंसान हो ऑप्शन 3। यकीन करिए आपसे लोग सुन सकते हैं आपकी बातों को सुन करके कई लोगों की ना, मतलब जो लोग परेशान हैं वो लोग अपनी परेशानी को भूल सकते हैं। आप एक वो इंसान हो, बहुत अच्छा आप लोगों को सलाह दे सकते हो। ट्रस्ट मी, ये आपके अंदर ये हायरफेंट की जो ऊर्जा है, जो मतलब लोगों को लीड कर सकती है, लोगों को गाइड कर सकती है, सच में बहुत अच्छी है। काफ़ी पॉजिटिव हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 यहाँ पे ना एक वो एनर्जी है जहाँ पे आप मतलब समझ गए अपने लाइफ का। जैसे आपको पता चल गया है कि हमारी लाइफ का जो मकसद होता है, जो मतलब होता है, मतलब हम अपने लाइफ में क्यों आते हैं। आपने आधी ये बात जान ली है कि जब हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, जब हम असल मायने में अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, तो हमारी लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मदद करने के लिए आते हैं, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें दुख देने के लिए आते हैं। जैसे आपने आधी बात लाइफ की समझ ली है और आधी और समझनी बाकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी जर्नी में बहुत खुश हो, ठीक है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हो, अदरवाइज मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप खुश रहते हो, सिचुएशन कैसे भी हो आप मुस्कुराना नहीं भूलते। द हर्मिट आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ऑप्शन 3 यहाँ पे एक मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ। लुक, आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप असल मायने में एक वो इंसान हो जो अपनी लाइफ से सीख के बैठा हुआ है, फिर अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को देख करके सीख करके बैठा हुआ है हर एक चीज़ से। आपकी जो नॉलेज है ना ऑप्शन 3 वो नेक्स्ट लेवल है। यानी कि जो आप सलाह देते हो लोगों को, जो आप एडवाइसेस देते हो वो नेक्स्ट लेवल। तभी तो मैंने आपको बोला, आप इतने समझदार हो इसलिए से मैंने आपको बोला कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी चीज़ आपको लगता है बताना, जो भी आप देख रहे हो, या फिर जो भी आपको लगता है लोग इस चीज़ के रिलेटेड परेशान हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जिन चीज़ों को लेकर के लोग परेशान होते हैं, अगर आप उन चीज़ों से, जैसे आप इन चीज़ों से गुजरे हो तो आपको पता है कि इस चीज़ों से निकलते कैसे हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ट्रस्ट में आपके ज़रिए ना बहुत सारे लोगों की मदद हो जाए। काफ़ी समझदार हो आप, काफ़ी आपको पता है खुद को समय कैसे देते हैं। आपको पता है कि परेशान जब कोई है तो जैसे कभी कभी आप परेशान हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको ये चीज़ पता है कि अपने प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करते हैं। वी हैव एंजॉय द मोमेंट। कुछ चीज़ों के रिलेटेड एंजल्स आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं उसको मैं एकदम सिंपली बता देती हूँ आपको। ऑप्शन 3 फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस चीज़ के भी ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर ये एंग्जाइटी है, अगर आपको ये एंग्जाइटी देती है चीज़ की मेरे सक्सेस देखने से पहले लोग ना चले जाए, आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो। ट्रस्ट में जो आप चाहते हो यूनिवर्स वही चीज़ आपकी तरफ लेकर के आती है। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आप जो चाहोगे वो चीज़ आपको मिलेगी, बस अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। एंड मैं बस ये आपको यही बोलूँगी कि यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में हर एक चीज़ को करेंगे थोड़े समय बाद, ठीक है। हर एक चीज़ आपके फेवर में होगी। बस करेंटली कुछ चैलेंजेस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अभी देख रहे हो, जिनकी वजह से आप परेशान हो।
ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी अच्छा आगे नहीं होगा, आगे सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि छोटे छोटे पल को एंजॉय करिए। आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो, या फिर आप खुद को बहुत मतलब खुद को समय देते हो, वो चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आप दूसरों को समय नहीं दे पाते, या तो फिर आप अपने फैमिली के साथ 2 पल बैठ के एंजॉय नहीं कर पाते, राइट? जैसे बातें करना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आप एंजॉय नहीं कर पाते, हमेशा अकेले अकेले हर चीज़ को कर रहे हो। तो जिसकी वजह से जो एंजॉय करने वाली चीज़ है, जिन मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, आप अपने काम को करो, ठीक है, आप खुद को भी समय दो, लेकिन इर्द गिर्द की चीज़ों को भी इंजॉय करना ज़रूरी है, राइट? तो हर एक चीज़ को समय रखो कि इतना टाइम मुझे खुद को देना है, इतना टाइम मुझे अपने काम को देना है, और इतना टाइम मैं जिनसे प्यार करता हूँ उनको देना है, ठीक है? इस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर पाओगे और ईजिली अच्छे से समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें अपना डायरेक्शन बदलना चाहिए, ठीक है? जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको उस काम में अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर अगर आपको सही नहीं लग रहा है अपना काम, या फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है अपने काम में, देन अपने काम को मत बदलिए, अपने काम करने के तरीके को बदलिए, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हमारा तरीका कुछ चीज़ों में गलत होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम ही सही नहीं है, हम इसमें बेस्ट ही नहीं कर पा रहे। तो अपना काम मत बदलते रहिए, अपने काम के करने के तरीके को बदलिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है? अगर आप थोड़े से मैच्योर ज़्यादा हो, देखिए ऑप्शन 3 आपके साथ ऐसा है कि आप मैच्योर भी हो और आप थोड़े से हंसी मजाकिया भी हो, दोनों मिक्स हो आप जैसे हंसी मजाक भी करते हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो जाते हो कभी कभी, तो इट्स ओके। अगर आप ऐसे हो तो खुद को एक्सेप्ट करिए ऐसा, ठीक है? आप क्या सोचते हो कि एकदम, या तो फिर एकदम मैच्योर हो लो, या तो फिर एकदम ज़्यादा हंसी मजाक में रहो? ऐसा नहीं होता, इंसान दोनों ही हो सकता है, हंसी मजाक भी कर सकता है और मैच्योर भी रह सकता है, दोनों ही ठीक है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैच्योर होना भी एक प्रॉब्लम होती है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच्योर होने से हम नहीं इंजॉय कर पाते, हम हर चीज़ को समझते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट एनर्जी जैसी है, मैं आपको नहीं बता सकती, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती डिटेल में। तो ट्रस्ट मी, इंसान को इंजॉय करते रहना चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है? जो जैसा है वैसा रहने दीजिए, कोई भी चीज़ को बदलिए मत, खास करके खुद जैसे हो ना, बदलिए मत, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो, ऑलरेडी आप बहुत मतलब सही हो, आप जैसे भी हो, ट्रस्ट में बहुत अच्छे हो आप जैसे भी हो। तो खुद को बदलिए मत, आप जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करिए, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये रिसेंट की एनर्जी है, यानी कि अभी हाल की एनर्जी है ये, कि कुछ हुआ, मतलब कुछ चीज़ें, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी इन द पास्ट, आप उन चीज़ों को बैठ करके याद करके रो रहे थे कि आप खुद को देख रहे थे, आपको खुद को देख करके बहुत बुरा लग रहा था कि आप हमेशा हर सिचुएशन में दूसरों के बारे में सोचते रह गए। आपने सामने वाले इंसान के लिए इतना कुछ किया, लेकिन सामने वाले इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा आपके बारे में, राइट? आप देखते रहे कि आप कुछ नहीं, आपका कोई मतलब नहीं था किसी से, कुछ भी आपको कोई मतलब नहीं था, आप कुछ नहीं चाहते थे, आप बस चाहते थे कि मुझे थोड़ा सा समय और मुझे प्यार दो, लेकिन लोग इतने सक्षम नहीं थे कि वो आपको समय और प्यार दे सके। आपने अपनी तरफ से हर एक चीज़ करी जो आपसे हो सकती थी, राइट? मे भी कई लोगों को आपने फाइनेंशियली भी बहुत मदद करा, ठीक है? कई ऐसे लोग जिन लोगों ने अपने आप को दिखाया कि अरे उनके पास तो कुछ है ही नहीं, उनको कोई प्यार ही नहीं करता, आपने उन लोगों को फाइनेंशियली भी बहुत मदद किया है, ऑप्शन 3, राइट? लेकिन वो लोग उस काबिल नहीं थे कि आपको थोड़ा सा प्यार और समय दे सके। वो लोग इतने काबिल नहीं थे कि आपकी उस एफर्ट को समझ सके, आपको समझ सके, राइट? तो आप उस चीज़ को सोच करके रो बहुत रहे थे कि आपने लोगों के लिए इतना सब कुछ करा, एट द एंड आपने देखा कि वो लोग बदल गए, उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं था आपसे, राइट? इस चीज़ को देख करके आप रो बहुत रहे थे। तो दैट्स वाई एंजल्स आपको एक सिंपल सा मैसेज देना चाह रहे हैं, वो यही है कि ये मत सोचिए, लोग, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस समझिएगा आप। डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर, स्माइल बिकॉज इट्स हैपेंड, राइट? ये मत सोच के रोइए कि वो चीज़ कि आपने इतना लोगों के लिए करा और लोगों ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर करा, एट द एंड आप हर्ट हुए लोगों की वजह से। ये सोचिए कि आपका दिल कितना अच्छा था, आपने बिना स्वार्थ के लोगों के लिए इतना कुछ किया था, और वो लोग कितने मतलबी थे, जो वो लोग आपके मदद में भी कोई मतलब देख रहे थे, वो आपके प्यार में भी कोई मतलब देख रहे थे। वो लोग यही सोचते थे कि इसका कोई मतलब होगा जिसकी वजह से ये मुझे प्यार कर रहा है, राइट? देखिए वो लोग कितने बेवकूफ़ थे, देखिए आप कितने अच्छे हो कि आप निस्वार्थ प्यार कर रहे थे किसी से। देखिए इस दुनिया में निस्वार्थ प्यार करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? कई लोग होते जो मतलब से प्यार करते हैं, और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी को बेमतलब भी प्यार करना जानता है, देन आप बहुत अच्छे हो, ठीक है? ये मत सोचिए कि आपको किसी ने समझा नहीं, इट्स ओके। वो लोग काबिल ही नहीं है, वो लोग खुद को ही नहीं समझ सकते, तो वो आपको क्या समझते, है ना?
वो लोग यही नहीं समझ सकते कि अगर वो आज किसी के फीलिंग के साथ खेलेंगे तो कल को कोई उनके फीलिंग्स के साथ खेलेगा। जब वो लोग इस बात को समझने के मतलब सक्षम ही नहीं है समझने कि, उनका माइंड उतना चल ही नहीं पाता है कि वो इस बात को समझ सके, तो वो आपको क्या समझेंगे? जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा है वो इतने प्यारे इंसान को कहाँ से समझेगा? ऑप्शन 3। ट्रस्ट मी, रोइए मत इन चीज़ों को सोच करके, बस इस चीज़ को सोचिए कि आप कैसे थे उस समय पर। आपका कोई मतलब नहीं था, आपका कोई स्वार्थ नहीं था, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं था, आप निस्वार्थ भाव से हमेशा आपने जो करा है, जो सो करा है, राइट? इस चीज़ को देख करके खुश हुआ करिए कि इस कलयुग में इस कलयुग में आप एक ऐसे इंसान हो जो आज भी किसी को निस्वार्थ प्यार करना जानता है। ठीक है, ऑप्शन 3। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।